more carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right brain. यही बात है। तो आई वाज सेइंग कि मतलब देखो यूएस जो बोलते हैं ना लोग, अब मैं सच में रियलाइज कर रही हूँ कि यूएस इज एक्चुअली या तो बहुत हाई मेरिट है, मतलब एकदम एक्सेप्शनली मेरिटोरियस हो, या फिर पैसा। ये दो फैक्टर है। मेरिट कितनी कितनी आएगी? अब कभी आईवी लीग वाले बोलते हैं हमें मेरिट से मतलब नहीं है, पैसे में तो बस 4 जीपे लाके दे दो। क्या करूं? मेरिट का मतलब नहीं है तो क्या हो रहा है तब? क्यों मिल रहा है तब? बस तो जो लोग मेरिट आईआईटी जो अगर मेरिट की बात नहीं है तो जो लोग आईआईटी से स्ट्रेट तब वो एमआईटी में कैसे घुस रहा है सीधा आईआईटी जेई का रैंक देख के? ये लोग क्या हम लोग को पागल बना रहे हैं? क्या हम लोग को पागल सोच के रखा है? और जे देखना जो लोग को मैं एक लड़की का ही देख रही थी, उसको आईआईटी जेई एम्स दोनों जगह उसका रैंक शायद 1 था। वो चूज की एमआईटी, उसको पूछा गया, उसको एमआईटी से भी ऑफर आया था तो एमआईटी चली गई। एंड देन पीपल से कि वो लोग नहीं देखते, वो लोग टैग नहीं देखते, सब सब टैग देखता है, उनको सब पता है। मैं क्या उसका पेपर दे दूं क्या? क्लैट ईयर 1 कर दूं क्या? बिजनेस स्कूल में डायरेक्ट। यूएसए में 2 जगह का बहुत वैल्यू है। एक आई एक ये का इंडिया का ये टॉप, क्योंकि एग्जाम टफ होता है ना, सबको पता है आईआईटी इज वेरी वेरी टफ, एवरीबॉडी नोज इट। तो एक उसका है वैल्यू। चाइना के भी यूनिवर्सिटीज का वैल्यू है, इसलिए देखना तुम काफी चाइनीज तुमको दिखेंगे यूएसए में। काफी चाइनीज जाते हैं क्योंकि चाइना का भी एजुकेशन सिस्टम बहुत टफ है, इंडिया जैसा ही है, उतना आसान अब नहीं तो है। वहां का तो अजीब ही हो गया। अब तो हक दिया उन लोगों ने। अब तो उन्होंने तो वैसा कर दिया कि वही है। तो मैं एक्चुअली मेरे को ये बात नहीं पता था, मैं एक दोस्त से बात कर रही थी तो मेरे को दोस्त बोला 2 जगह का बहुत वैल्यू है। एक इंडियन सिस्टम का, क्योंकि प्रोसेस बहुत टफ होता है हम लोग का पढ़ाई का। एंड दूसरा होता है चाइना का भी प्रोसेस बहुत टफ है एजुकेशन सिस्टम। वो लोग भी काफी प्रेशर में रहते हैं, तो इसीलिए उस चाइना का वैल्यू ज्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में। बट अगर तुम आईआईटीएन हो तब तो तुमको प्रेफरेंस मिलेगा ही। यूजी का चाहिए। मैं आप यूजी का बताओ, अरे यूजी में क्या किया जाए? यूजी के हैक्स। आईआईटी जे वही तो बोल रही हूँ, आईआईटी जे लिखो, रैंक मैं नहीं दे रैंक लेके रहा, आओ। मेरे को नहीं दे रहा वो घटिया सा पेपर। स्टेम का तो है ही नहीं मेरा। स्टेम तो मेरा देखो है ही नहीं। साइकोलॉजी, हाँ तुम्हारा स्टेम नहीं है। साइकोलॉजी का देखो, कोई टॉप मोस्ट कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंडिया के लेवल में? ये कोई इंडिया है में तो तो देखो कॉलेज ही देखो। नहीं है इसका, गवर्नमेंट तुमको तो फंडेड। एम्स में मिल रहा है। एम्स है एम्स बस तो वो। बहुत बहुत टॉप एम्स में मोस्ट है ऐसा है एम्स ना, तो। मैंने एम्स का वो नहीं देखा है, उसमें नीट देना ही नहीं है एम्स में साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, तो कुछ होगा ही नहीं। फिर वो 12th की मार्कशीट देके ले लेंगे बस। तो उसमें तो कुछ कॉम्पिटिटिव है ही नहीं, तो ऐसे ही मिल जाएगा। मैंने पर देखा नहीं है अभी तक, ऐसे ही होना चाहिए वैसे। देख लेना एक बार, हाँ, पास है तो इतना ही क्योंकि होगा। एम्स का भी वैल्यू है। मैं बोली ना, इंडियन सिस्टम का काफी वैल्यू है यूएसए में। एम्स दिल्ली में है, बस साइकोलॉजी प्रोग्राम। वो सब टॉप मोस्ट है। कि पता है नीट के थ्रू कितना लेता है? 50 सीट्स है सिर्फ एम्स एम्स दिल्ली में में। एम्स में सिर्फ ये एग्जाम, मतलब एग्जाम के थ्रू सिर्फ 50 सीट्स है। नॉट नीट, नीट नहीं, नीट एम्स अलग है, नीट और एम्स अलग है। एम्स में 50 सीट्स है सिर्फ। दिल्ली दिल्ली टॉप एम्स मोस्ट है। दिल्ली की 23 रैंक है, मतलब वर्ल्ड में। ब्रांड नेम है, मैं क्या बोल रही हूँ तुमको, ब्रांड अरे लेकिन ब्रांड ये का वैल्यू कॉलेज अलग कितने है। घटिया दिखते हैं अंदर से। अंदर से तो इनका ब्रांड का अलग नेम इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। खराब है। मैं बोल रही हूँ ना, लोग बोलते हैं ना कुछ टैग वैग नहीं मैटर करता है, मैटर करता है। इसीलिए सुंदर पिचाई को क्यों मिला स्टैनफोर्ड में 100% स्कॉलरशिप? क्यों मिला था? मुझे लेकिन वो, कॉलेज को नाम, डिग्री काफी है। आपके कॉलेज का कैसा सीन था? मतलब कैसा था इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का? घटिया, तो बहुत इसका घटिया। भी घटिया ही है, इंडिया का है ये तो कॉलेज। मुझे तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा चाहिए ना, बढ़िया सा हो थोड़ा, मतलब एस्थेटिक तो लगे कम से कम। घटिया रूम तो नहीं चाहिए मेरे को। वो अजीब सा मैं खाना मैं खिला जिस रहे हैं, उल्टी आ मैं जाए। मैं जिस मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, मतलब मेरे को अभी जो
ये यूएस में चांस मिला, इट्स अ बिग थिंग, इट्स एक्चुअली अ बिग थिंग, क्योंकि नहीं मिलता है। मतलब इट्स लाइक कि पीपल आर सेइंग कि हाँ तुम कुछ अच्छा की हो, तो मतलब माय कॉलेज इज इन स्टेलर कॉलेज आई वुड से, बट यस ठीक है, अब देखते हैं। हार्वर्ड में मिल जाएगा तब तो बात ही अलग है। इंडिया में बट मजाक की बात थोड़ी ना है, मजाक नहीं हाँ है, मतलब मजाक तो है नहीं। इंडिया में वो भी तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यही हो रहा है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मेरे को यूएस यूनिवर्सिटीज में ये प्रॉब्लम है कि कहीं पे भी एप्लीकेशन फेवर नहीं है, बहुत बहुत सब मास्टर्स के जगह लिए नहीं है एप्लीकेशन ना, फेवर मांग रहा है। ना ना ना, मास्टर्स के मैं अभी एप्लीकेशन फी देख रही थी, हर जगह $70, $65, हाँ इतना तो है, $67 ऐसा है, बहुत है, इतना ये तो बहुत है यार। हाँ तुम 10 यूनिवर्सिटीज में तुम अप्लाई करो, तुम 10 सात यूनिवर्सिटीज में हजार अप्लाई डॉलर करो आराम से, तो सात सौ हो ही डॉलर गया सात सौ तुम्हारा डॉलर वहीं पे। 700 डॉलर $700 मतलब 70,000 के आसपास कुछ नहीं होना चाहिए। आराम से जा रहा है, एक 1.5 लाख आराम से जा रहा है उसी में। अरे, अब मैं सोच ही रही हूँ कि जब एप्लीकेशन फी देना ही है तो कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज में ही दूं। अब मैं सोचूं मैं क्यों अपना टाइम अच्छा, वेस्ट कर रही हूँ, मैं अब सीधा आईवी लीग्स अप्लाई कर रही हूँ। सारी की सारी आईवी लीग सारे के सारे नहीं, जितने में सारी हो नहीं पाएगा। करना, डुओलिंगो, नहीं नहीं डुओलिंगो तो सब जगह एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ना। हार्वर्ड वाले कर रहे हैं डुओलिंगो एक्सेप्ट, नहीं मैंने देखा तो नहीं है हार्वर्ड में, वो भी आईएलटीएस आई और गेस टॉफल ही मांग रहा है। नहीं नहीं नहीं, उसमें देखना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, उसके लिए हाँ तो वो लोग वो अंडरग्रेड होगा, अंडरग्रेड का, मास्टर्स का, पीएचडी का, सबका रिक्वायरमेंट अलग है। अच्छा ऐसा भी है क्या? कॉर्नेल का मैंने देखा था, कॉर्नेल में डुओलिंगो एक्सेप्टेड था, मतलब 120 चाहिए था कुछ, हाँ मेरा आपका तो तो ज्यादा था। 130 है, मेरे को हाँ, दिक्कत नहीं है डुओलिंगो में। तो डुओलिंगो मेरे लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसको कॉलेजेस को जितना भी चाहिए मेरा है, मेरा उससे ज्यादा ही है डुओलिंगो में, वो मेरा कितना दिक्कत चाहिए नहीं है, होता बस है यही। वैसे? मेरे को भी देना है मैंने डुओलिंगो, तो मेरे को भी देना पड़ेगा एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मेरे टेस्ट। मेरे यूनिवर्सिटी में, मेरे को जो एरिजोना में मिला था, वहां पे रिक्वायरमेंट 105 था डुओलिंगो, और मेरा तो 130 था, तो दिक्कत नहीं हुआ। एक सेकंड। तो मेरे को कब देना चाहिए इंग्लिश ऐसे चाहिए प्रोफिशिएंसी तो ऐसे टेस्ट? ना, दे दो जितनी जल्दी हो सके, ज्यादा कब टाइम दूं तो मत ही ऐसे? लगाओ, मैं बोलूंगी थोड़ा प्रिपेयर कर लो, एटलीस्ट एसएटी का प्रिपेयर करते करते तो आइडिया हो ही एसएटी गया का तो इंग्लिश कैसा है। मतलब एसएटी का इंग्लिश निकल जाएगा तो फिर तो इसका भी हो ही जाएगा। हाँ तो कर लो, जब थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर लोगे दे दो तुम। डेडलाइन मतलब दिसंबर तक सारा डेडलाइन है ना। हाँ दिसंबर तक देना है, अगली साल टाइम है, अगली साल तक है मेरा। कितने साल के लिए वैलिड मतलब रहेगा ऐसे प्रोफिशिएंसी टेस्ट? 2 साल, 2 साल। साल दूंगा तो अगली जितना साल। फ्रेश दोगे उतना अच्छा है, मतलब हाँ जितना फ्रेश तुम दोगे वो उतना अच्छा है। जैसे कितने मेरा क्या महीने है, में वो मैंने आएगा? अभी अभी मैंने जस्ट दिया है, तो मेरा वो वैल्यू है काफी स्कोर का। हाँ आपका तो कितने है। महीने में मतलब डिपेंड करता है, टॉफल डू ये सब का टेस्ट, मतलब कि रिजल्ट टाइम थोड़ा ज्यादा है, बाकी ये सब में उतना टाइम नहीं है। डुओलिंगो मतलब आपको जैसे कितने में आया डुओलिंगो था? 2 दिन में आया था रिजल्ट। ये तो ऐसे मतलब दे देंगे तो 2 दिन पहले दे देंगे, वीजा के वीजा में लगता है ना डुओलिंगो, वीजा में भी तो लगेगा हाँ है ना? हर तो जगह। वीजा के लिए तो देना ही पड़ेगा वैसे भी, अगर जाना है तब भी देना ही पड़ेगा। और क्या है, मैं अपनी क्वायरी कंप्लीट मैं करूंगा। यही सोच रही हूँ, मेरे को स्कॉलरशिप ही बचा सकता है, अगर मेरे को यूएस जाना है तो मेरे को स्कॉलरशिप लेके ही जाना पड़ेगा। इट्स वेरी हाँ, डिफिकल्ट है, बहुत हाँ, डिफिकल्ट है। मेरे को भी वही बचाने वाला है बस। लेकिन मेरे को उसमें भी डर लग रहा है थोड़ा सा, रूम्स एंड बोर्डिंग में, उसका क्या करना पड़ेगा? रूम्स एंड बोर्डिंग्स वो भी मेरे को भी है, उसमें भी पैसा जाएगा काफी। मतलब उसमें तो मैं एक जाएगा बात ही बोलूं, जाएगा, उसमें 50 लाख तुमको चले बीस जाए। तीस लाख तुमको तुमको साइड में रख के ही चलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास सेविंग्स रहना ही है। 20 लाख तो वरना रहना ही चाहिए पड़ेगा। तुमको यूएस जा रहे हो, देखो यूएस जा रहे हो तो तुम अगर किसी को बोलोगे मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, आइदर यू हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली मेरिटोरियस एकदम, मतलब पूरा ही सर्कल में, मतलब पूरा फाइनेंशियल एड तो मिला ही है, सब चीज का, रहने का भी तुमको वहां पे पैसा मिल रहा है, तुमको एक्सेप्शनल होना पड़ेगा, या तो अवंती नगराल जैसा बहुत पैसा वाला होना पड़ेगा। 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। मैं तो इधर वाली स्पेक्ट्रम में जा रहा हूँ, नीचे कहीं नहीं हूँ मैं तो, मीडियन में भी लाई नहीं कर रहा अभी मैं।
और अगर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, इंडिया से डिग्री लेना पड़ेगा, बैठे तो नहीं रह सकते ना ऐसे 8-9 साल तक, अरे यूएसए में जब मिलेगा तब जाएंगे, वो भी तो नहीं कर सकते ना। अरे दो ऑप्शन है, यार, दो ऑप्शन है, यूएस तो मैं ऑक्सफोर्ड का जाके रहूंगी देखा मैंने आपने? सोचा है। ऑक्सफोर्ड का, नहीं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड, मैं ऑक्सफोर्ड का भी मैं देखूंगी अब, ऑक्सफोर्ड भी देखना है मेरे को। नहीं देख लेता हूँ कितनी फीस है इसकी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की ऑक्सफोर्ड एप्लीकेशन भी बहुत फीस। एक्सपेंसिव है, हाँ ऑब्वियसली होगा, ये यूरोज में होगा वहां पे तो। महंगा ही है। कितना है वहां पे? 75 यूरो, मतलब ये तो डबल है कुछ। वो तो आठ इंटू हजार 80 करो। 8,000, 8,000 इतना कौन नहीं, देगा? नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहे हो, 8,000 है। 90 रुपीज है या 80 रुपीज है? बढ़ गया, यूरो? यूरो यूरो बढ़ रहा है। मैंने डायरेक्ट लगाया ना सोल पे, तो 8,000 ही आ रहा है। अरे भाई, कितना भाई हो मतलब गया क्या एक चाहता पाउंड? है 100 रुपए हो गया 1 पाउंड। बाप रे, कहाँ जा रहा है? ये कम हो गया, मेरे को भी तो इतना ही लग रहा था, 80-80 रुपए होगा कहीं पे। और लोग बोलते हैं यूके चले जाओ, यूके थोड़ा चीप है, मैं बोले हाँ हाँ यूके तो सौ चीप है। तुम बाहर जा रहे हो मतलब तुम्हारे पास पैसा होना ही चाहिए, अरे होना ही अर्जेंटी चाहिए। जब अर्जेंटीना में 10-20 लाख उड़ जाएगा, और अर्जेंटीना में इंडिया जैसा ही है, कुछ कुछ लिविंग एक्सपेंसेस में 50 लाख लगेंगे एक महीने के। सर कोई कोई ये नहीं है, मैं सब अप्लाई करने वाली हूँ, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी आप। मैं भी सोच रहा हूँ, मेरे को तो कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, मेरे को भी करना पड़ेगा जैक। मैंने तो ये भी सोचा था एरिजोना में कर लेंगे, एरिजोना में देखा तो 1 करोड़ फीस है, इतनी तो नहीं हो हाँ पाएगी। एरिजोना बहुत एक्सपेंसिव है, हाँ एरिजोना हाँ, एक्सपेंसिव, दोस्त तो बोल रहा था अंडरग्रेड में, वो बोल भी रहा था अंडरग्रेड में सोच भी रहा था, फिर बोला क्या करूँ, वहाँ 1 करोड़ फीस है, एक इतना करोड़ कौन तो ना दे एवरेज ही पाएगा। लग रहा है। लेकिन फिर ऐसा है, मेरे को तो लेकिन ऐसे लैविश चाहिए थोड़ा सा, लैविश लाइफस्टाइल। मेरे को वो हॉस्टल का घटिया सा खाना नहीं खाना, पानी जैसा, इंडिया में भी। तो मेरे को इससे भी डर लग रहा है, लाइफस्टाइल यहाँ की कितनी खराब है हॉस्टल्स की लेवल पे तो। अब अगर पैसा नहीं है तो वही सारे यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ेगा, क्या करेंगे। मैं तो घर पे बैठ जाऊँ, उसके बाद यही अपने शहर से कर लूंगा बैठे बैठे। अब यहाँ पे तो इंडिया में ऐसा है कि साइकोलॉजी की 3 साल की डिग्री है, 4 की है ही नहीं। ये भी एक फंडा हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से करूंगा तो मास्टर्स नहीं कर पाऊंगा कभी भी बाहर से, क्योंकि वहां 4 साल की मांगते हैं फिर। ये भी हो गया। अच्छा, हाँ अगर 4 तुम का यहाँ है। से करते भी हो, अगर तुम यहाँ से करते भी हो, मैं एक इंसान को जानती हूँ जो बाहर गया है प्रैक्टिस के लिए, तुम वो कर सकते हो क्योंकि साइकोलॉजी का भी बहुत वैल्यू चल रहा है। बाहर तुम तो है। चाहोगे, तुम अप्लाई कर सकते हो, मतलब होता है ना, तुम डिग्री यहाँ से लिए हो, मैं एक इंसान को जानती हूँ जो यूके में प्रैक्टिस कर रहा है, तुम वो कर सकते हो, पर वो तुम्हारे साइकोलॉजी की या कैलिबर के फिर ऊपर उसकी डिपेंड करेगा। डॉक्टर की उसने ऐसे? उस नहीं नहीं साइकोलॉजी ही पढ़ा था वो, अच्छा, और वो भी बाहर प्रैक्टिस कर रहा है, कौन से पर वो मतलब तुम्हारे ऐसे मेरिट कोई के ऊपर डिपेंड रेपुटेटेड करेगा। कॉलेज था क्या ऐसे? पर वो एक तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा कितना मेरिट है, तुम बाहर जा कैसे रहे हो वहां कॉलेज पे। कौन सा था इंडिया में? मेरे को एक भी कॉलेज नहीं पता साइकोलॉजी अच्छी पढ़ाता हूँ। मैं मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर था वो बंदा टैलेंटेड था काफी। साइकोलॉजी तो मैं निकाल लूंगा आराम से, क्योंकि मैंने यूजी का पढ़ रखा है आधे से ज्यादा कोर्स तो। साइकोलॉजी तो निकल जाएगी आराम से मेरे से। तुम बाहर प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से, बट यू हैव टू बी दैट गुड। उसके लिए पैसे नहीं लगेंगे मतलब? लेकिन उसमें कितना टाइम है अभी। अगर तुम अगर कंपनी को बोलोगे, मतलब देखो मैं जैसे प्रोफाइल खोल के देखी थी, मैंने सारा तो कंट्री का देख रही हूँ, यूएसए का भी मैं देख रही हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजी का बहुत वहां पे है, मतलब क्लिनिकल वैल्यू है, साइकोलॉजी इज लाइक पीएचडी है वो तो। बहुत बहुत पीएचडी वैल्यू है, मिलेगी। तो वहां पे मैं जैसे देख रही थी, तो वहां पे स्ट्रक्चर ऐसा है कि मतलब कि पर आवर के बेसिस में बहुत पैसा देता है वो लोग, हाँ, मतलब पर आवर पर बाकी सेशन पार्ट है। टाइम जॉब्स में पर आवर जैसे कितना पैसा देता है, $8 $9, वहीं पे साइकोलॉजी का इट वाज अराउंड $75 पर आवर, तुम सोच रहे हो, मिनिमम है वो, स्काई इज द लिमिट। पीएचडी। वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है वो, पर इट डिपेंड्स कि तुम कितने अच्छे हो, हाँ, उसके ऊपर रेपुटेशन भी डिपेंड करनी करेगा। पड़ेगी थोड़ी सी। हाँ, लेकिन पीएचडी फिर इंडिया से करने का मतलब ही क्या है? बूढ़ा हो तो जाऊंगा मैं, करोगे 30 क्यों, का हो जाऊंगा। वही बात है, पीएचडी करोगे करते क्यों। करते तो यहीं पे बैठे बैठे। नहीं, पीएचडी तो मेरे को करनी ही करनी है इसमें, मतलब फुल ऐसे खुल जाएंगे इसमें तो, लेकिन बाहर से करनी है सुनो, ऑफ कोर्स।
सिंपल, हाँ वो तो है ही, कैसे पढ़ना बाहर ही है। जाना है किसी भी कीमत पे। जैक लगाओ, 8-10 साल का जैक लगेगा। इंडिया वापस नहीं आएंगे। मैं तो इतना भी मैं सोच के रखी, मैं दोस्त को बोल रही थी कुछ भी हो जाए, अगर मैं मास्टर्स, नौबत अगर ऐसी आई कि मेरे को मास्टर्स यहाँ भी करना पड़ गया, मैं बिजनेस वहीं पे खोलूंगी जाके, मैं यहाँ नहीं करूंगी कुछ भी। बाहर तो जाना है, ऐसे कैसे भी जाए बाहर तो जाएंगे। मेरे को एंटरप्रेन्योर जैसे बनना है, तो मैं सोची तो क्या हुआ, मैं आज, अरे एक आज मैंने कुछ देखा, मेरे को इतना मजा आया, कुछ बायजूस ये सारे जितने भी कंपनीज है, सब लोग ओवरसीज जाना चाहते हैं, मतलब इन लोग को बाहर सेटल होना है। तो इनको फिर क्या बाहर। मोदी गवर्नमेंट बोला है, मतलब मोदी गवर्नमेंट बोला है कि तब लिस्टिंग इंडिया में नहीं होगा उन लोगों का, उन लोग को अच्छा, बाहर का ही माना जाएगा कंपनी, हाँ तो हाँ, प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, और वो तो नहीं, टैक्स तो आई वाज, टैक्स से रिलेटेड होगा ये तो, टैक्स रिडक्शन से रिलेटेड। हाँ हाँ हाँ, जैके खा रहे हैं तो अभी। आई वाज लाइक कि अरे वाह, तो एक अलग ही रास्ता मेरे सीन को है। भी दिखा है, खोले लेकिन कंपनी यहाँ खोलेंगे, मैं सोच के ही रखी हूँ, कंपनी यहाँ खोलूंगी, जाऊंगी मैं बाहर। ऑपरेट वहां से कर लेंगे। क्या हुआ? गर्मी की छुट्टी ऑपरेट वहां से कर लेंगे। हाँ ऐसा हाँ, सीन, हाँ। मैं सोच चुकी हूँ, तो क्या ठीक है, अगर मैं अभी नहीं जा पाई तो हमेशा तो नहीं हो सकता कि मैं जिंदगी भर के लिए नहीं जा पाऊंगी, मैं बाहर कंपनी शिफ्ट कर लूंगी अपना, जरूरत पड़ गया तो, मैं मैं लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। वो अवंती नगराल जैसे ही मैं करूंगी, बॉस्टन में शिफ्टेड, बॉस्टन में ही शिफ्ट हो जाऊंगी, और बस हो गया, खत्म बात। बॉस्टन का एवरेज लिविंग एक्सपेंस कितना है एक महीने का? देखो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वही है, तुम देखो ना, बॉस्टन और बॉस्टन ही न्यूयॉर्क हाईएस्ट में में तो जाता है। है। बॉस्टन बॉस्टन न्यूयॉर्क में। हाईएस्ट में है क्योंकि हार्वर्ड सब कुछ तो वहीं पे है, जितने भी आईवी लीग्स है, मतलब हार्वर्ड तो हार्वर्ड वहीं पे तो होगा। कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में है ना, कैम्ब्रिज के अंदर। मैसेच्यूसेट्स तो बॉस्टन में ही है। है, ठीक तो है। कहाँ किस, मुझे हाँ मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि बॉस्टन बॉस्टन एक स्टेट है कि सिटी है? सिटी है बॉस्टन। सिटी है, हाँ सिटी सिटी के है। अंदर मैसाचुसेट्स, सिटी इन मैसाचुसेट्स, मैसाचुसेट्स देखो स्टेट्स है। सुनो, मैसेच्यूसेट्स, देखो मैं एमआईटी की बात कर रही थी, तो एमआईटी इज इन बॉस्टन, समझे? एमआईटी, हाँ मैसाचुसेट्स के अंदर है एमआईटी। मैसेच्यूसेट्स बॉस्टन में है, गॉट इट? है? रुको नहीं नहीं, नेट रुको, पे दिखा रहा है कि बॉस्टन मैसाचुसेट्स में है। मैं एमआईटी कॉलेज की बात कर रही हूँ, तुम बॉस्टन, मैसेच्यूसेट्स बॉस्टन की बात कर रहे हो, देन यू आर करेक्ट, मैं एमआईटी कॉलेज की बात कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, हो रहा है मेरे साथ। दो, नहीं नहीं, यू आर करेक्ट, मैं एमआईटी कॉलेज की बात कर रही हूँ, जो एमआईटी हाँ कॉलेज है वो तो वो मैं, बॉस्टन में है। अच्छा वो हाँ तुम बॉस्टन के जो बोल अंदर रहे है। हो वो सही है, वो भी हाँ वो बॉस्टन के बॉस्टन अंदर में है? है, हाँ। यार ये भी महंगा पड़ जाएगा बॉस्टन भी, मैसाचुसेट्स। बॉस्टन एक्सपेंसिव है, बॉस्टन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, फ्लाइट भी महंगी है। पैसा हो तो अवंती नगराल जैसा, जय हो उसकी, जय हो। अरे फ्लाइट का क्या है ऐसे? फ्लाइट मतलब सही में 60,000 की है या फिर सस्ती पड़ती है उससे? मेरे को लगता है सस्ता 60,000 है, एक्सपेंसिव ही होगा, अगर देखो, अगर तुम कुछ रूट का होता है, रूट का भी कुछ इश्यूज होता है, अगर तुम सीधा रूट से जा रहे हो या कुछ जा रहे हो तो शायद कम पड़ता है, अगर तुम घुमा स्टॉप होगा, बहुत सारा लेओवर होगा, तो शायद ज्यादा पड़ जाता है फ्लाइट का। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो लोग 10,000 में चले गए थे हम बॉस्टन बॉस्टन या फिर न्यूयॉर्क। पता नहीं, वाह ऐसे टैलेंटेड है कैसे? यार, मेरे को भी थोड़ा बताना। दस ऐसे कैसे हजार चलेगा, मेरे को भी दस तो हजार देखना है। कैसे है? यहाँ से हाँ, दिल्ली तुम जाना चाहोगे तो भाई आराम से 20,000 का तो फ्लाइट का ही खर्चा चला जाता है। अरे क्या है, लोगों महंगा के है। एक चीज बहन, भाई लोगों के पास बहुत पैसा है। इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं यार? अरे नहीं, मैं दोस्त को बोल रही थी ना, आईवी लीग में क्यों नहीं अप्लाई किए, बोल रहा है या प्रॉपर्टी बेच के जाऊंगा मैं अब। आई तो महंगा है। मैं बोल रही हूँ भाई तुम्हारे पास प्रॉपर्टी भी तो है, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी भी तो है बेचने के लिए, मेरे पास तो वो भी नहीं है। मतलब तुम हाँ प्रॉपर्टी मतलब, बेच के तो 2 करोड़ ठीक है हो जाएगा, तो मेरे पास वो भी नहीं है। हाँ ऐसे ही इसीलिए इंडियन बैंक तो बिल्कुल नहीं, इंडियन बैंक बहुत बहुत अजीब है, इंडियन बैंक कोलैटरल मांग रहे, तो फिर मैं सोची अगर मुझे तुमको ही कोलैटरल देना है तो भाई मैं उसी घर को मैं बेच के मैं बाहर चली जाऊंगी, तो फिर अगर वो मुझे कैसे उनको ही लेते हैं? कोलैटरल देना एजुकेशन है। लोन लेना कैसे रहता है फिर, मतलब अगर किसी को लेना हो तो? उनको गारंटर चाहिए होता है, या तो को एप्लीकेंट चाहिए होता है, या फिर कोलैटरल चाहिए होता है। वो एप्लीकेंट क्या होता है?
को एप्लीकेंट मतलब तुम्हारे पापा या कोई जो घर अच्छा में काम करता हो, उनका सैलरी स्केल देखेगा, मतलब उनका बिजनेस है तो वो बिजनेस अमाउंट देखेगा, उसके बाद उसके ऊपर डिपेंड करेगा तुमको कितना लोन अमाउंट मिलेगा। तो फिर अगर को एप्लीकेंट दिखाएंगे तो वो नहीं देना पड़ेगा कोलैटरल, या फिर ना, कोलैटरल भी देना बट पड़ेगा? तुम्हारे पापा को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तुमको पापा को इंटरेस्ट देना है हर महीने इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर को महीने एप्लीकेंट में। जब ऐसे लोन मिल चुका होगा? हाँ हाँ। ये क्या है? ये तो और है। जब 4 साल हो गया, मतलब तुम्हारा 4 साल कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद तुम अगर काम करना शुरू कर दिए तो ठीक है, वरना तुम्हारे पापा के मनी से जैसे सोचो 50% कट रहा है, या वो एक्चुअल ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा 4 साल बाद। इतना डरावना है काफी। देखो मैं बोली ना, यूएस 2 लोग के लिए बहुत सेफ है। एक होता है मेरिट, सेफ नहीं, मेरिट क्या बोलूं मैं, अब मेरिट तो सेफ नहीं बोलूंगी, जिनके पास पैसा है उनके लिए सबसे ज्यादा सेफ मेरिट है। तो छोड़ी, तो मेरिट उनकी आती है जिन पे बहुत पैसा है, मेरिट तो हाँ उन्हीं की आती एग्जैक्टली, है। सही सही बोले हो, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही बोले हो, सही बोले हो। उन्हें थोड़ी टेंशन है कि लोन लेके पढ़ने जाएंगे कि कैसे जाएंगे, पढ़ना ही है बस पढ़ लेते हैं, उसमें क्या है। हाँ, और मेरिट भी उनका ही रहता है, सही बोल रहे हो। मेरिट भी तो। पैसे वाले लोगों के पास मेरिट भी होता है, कुछ कुछ ही, सब नहीं सब नहीं सब नहीं। यूएस के तो सब पे ही है मेरिट, वहां कोई नहीं बिगड़ रहा। ये इंडिया वाले बिगड़ रहे हैं ब्लैक मनी से। हाँ इंडिया वाले भी, अरे यूएस में सब सब लोग जितने भी हार्वर्ड में जाते हैं अमेरिकन है, सब सब के पैसे सब वाली है वो, ये तो होता है। कितने की कोचिंग लगवा रहे हैं वो, 80-80 हजार की एक महीने की। और मेरे को एक कोचिंग वाले ने बोला कि मैं आपको पढ़ा दूंगा, 2,000 लूंगा 1 घंटे के। मैं 2,000 दूंगा इसको। पागल है क्या? वो अमेरिका में था तो वो बोल रहा $20 दूंगा मैं, मतलब पर आर के $20 देने पड़ेंगे आपको। मैंने कहा मैं नहीं ले पढ़ रहा, मैं क्यों पढ़ू दो पागल है हजार क्या? रुपए देके। मैथ्स पढ़ने के 2,000 दूंगा मैं, यहाँ पढ़ लूंगा मैं किसी से। बहुत महंगा है। हाँ भाई यहीं पे पढ़ लेंगे, उससे अच्छे वही क्यों, यूट्यूब से पढ़ लेंगे फ्री में, अगर पढ़ना ही है तो तुमसे। ऑब्वियसली। तो अलग ही क्यों इतना लेवल पे पागल पैसा होना है। है। और किताबें भी तो महंगी आती है उसकी, सस्ती तो आती ही नहीं है। उसकी एक बुक में पूरी भाई, एनसीईआरटी आ जाए पूरी साल की। और अवंती नगराल का मैं बॉयफ्रेंड भी तो देखी अमेरिकन, तो मैं सोची वो तो यार पैसा, उसका तो ठीक ही उसका है, तो वो तो ऐसे भी। उसका भी एक वो है कॉलेज का, वो पूरा ऐसे उसका एक इंस्टीट्यूशन बना है, उसका रिसर्च इंस्टीट्यूशन करके। हाँ मैंने उसकी में मैं अप्लाई देखी किया था, देखी। मेरे को एक्सेप्टेंस मिला था, लेकिन फिर उन्होंने कभी उसके बाद रीच आउट नहीं किया, पता नहीं क्या हुआ। मैं सारा रिसर्च आईवी लीग्स प्रोग्राम। का ही देखी थी उसका, मतलब आईवी लीग्स के साथ ही उसका बॉन्ड टाई अप है, स्टीफन आईवी लीग का। के साथ है उसका टाई अप हाँ है, ये भी है। ये है ये लोग तो अलग ही चला रहे हैं अपना अपना। पीएचडी कर रखी है उसने तो साइकोलॉजी में, सब साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि स्टीवन का देखा, स्टीफन स्टीफन एंड फिर अवंती, मैंने मेरे को पहले नहीं पता था अवंती वाज बोर्न इन बॉस्टन, अब मेरे को लगा बिल्कुल बिल्कुल उसका तो स्टीफन के साथ होना ही था। पैसा तो इसमें है रत्ती अभी, भर भी डाउट नहीं है, घूमने भी तो गई है वो 2 महीने के लिए रत्ती बाहर। भर डाउट नहीं है। क्या हुआ? आज घूमने भी तो गई है वो 2 महीने के लिए अभी मैं अमेरिका। देखिए हवाई का वो स्टेटस दे रही थी, फिर मेरे को इतना मैंने अंदर से गुस्सा आ रहा था, यहाँ पे हम नहीं जा पा रहे हैं, तुम यहाँ पे हवाई जा रही मैं हो। मैं तो सही, मैं तो देख ही नहीं पाता इस चक्कर में कि कौन कहाँ जा रहा है, मैंने बंद ही कर रखा है। मैं सोच के रखी हूँ, अगर मेरे को अभी, अगर मैं नहीं जा पाई, मैं अपना बिजनेस वहीं खोलूंगी जाके। मैं नहीं रहने वाली हूँ, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए। मैं मैं अंटार्कटिका में रह लूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं मैं भी नहीं रह सकता क्योंकि मैंने इंडियंस को इतनी गाली दे चुका हूँ अब। मेरे को इंडियन से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को यहाँ के ये से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत नफरत है, मेरे को नहीं रहना है इस चक्कर मुझे में। यहाँ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंफ्रास्ट्रक्चर, एटिकेट सबसे दिक्कत है। मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत नफरत है यहाँ का, बिल्कुल नहीं, घटिया एकदम। मैं बोल ही रही हूँ ना, मैं अपना बिजनेस वहीं खोलूंगी, कौन है एकदम, मैं वहीं जाऊंगी। नहीं रहना मेरे को यहाँ पे। बोल सकते हो आप। अरे आप मैं पता है देख रही हूँ वो इस्तेमाल कर सकते हो कॉलेज यार, टाइम। मैं अपने वहां पे दोस्त का मजाक, मैं दोस्त के साथ ना ऐसे बोल बात करी थी, तो फिर मैं थोड़ा मजाक उड़ा रही थी, काश अभी कोई अमेरिकन मिल जाता, मैं फियांसे बन जाती, सिटीजनशिप हाँ, वहीं का उससे मिल आपको जाता। सिटीजनशिप मिल जाती ना।
वही। अरे पर मिलेगा कहाँ से अमेरिकन, वहां पे पहुंचना पड़ेगा उससे पहले। जूम कॉल में थोड़ी ना हो जाएगा बॉन्डिंग। ये मेरे बात को भी है। वहां पहुंचना पड़ेगा। यही सोच रही थी कोई कॉलेज मिल जाए, पढ़ लेंगे, सीधा वहां पे कोई अमेरिकन ढूंढ लेंगे, फिर ग्रीन कार्ड, फिर अमेरिकन। काश चीजें उतनी आसान होती जितना बोल नथिंग पा इज रहे हैं। इजी, नथिंग इज इजी मेरे हिसाब से तो। इंडिया में एग्जाम, सब इजी है, हाँ पर इंडिया में सब इजी इंडिया है, में रहना इतना नहीं है। सस्ता। इंडिया में कॉलेज की फीस 30,000 है 1 साल की। मैंने कहा ये तो कुछ है ही नहीं, इतने तो ऐसे ही जा रहे हैं, ये तो मैं अब अभी दे प्रॉब्लम दूं। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग हाँ। को बाहर जाना है, अब दिक्कत तो वहीं पे हो रहा है। मैंने साउथ जाना हमको बॉम्बे के बाहर है, फ्लैट सब देख कुछ लिए, यहाँ है। मैंने साउथ बॉम्बे के सबसे महंगे फ्लैट देख लिए, उसमें टीवी है, पूरा स्मार्ट टीवी है, एसी है, वो सस्ता पड़ रहा है मेरे को अमेरिका से। अमेरिका का एक मैं पूरा भी कभी फ्लैट कभी सेम सोच टू रही हूँ। सेम यहाँ मिल रहा है मुझे सस्ते में 50,000 में, उसमें रह सकता हूँ मैं। लेकिन मन ही नहीं लग रहा है, इसमें क्यों रहूं मैं। यहाँ के इंडियन दोस्त सारा बिगाड़ देंगे पूरा फ्लैट। बोल रही हूँ ना, जाना सब सब कुछ यहाँ सस्ता है, बट हम लोग को बाहर जाना है, चीजें और कॉम्प्लिकेटेड है। बाहर तो जाएंगे सुनो, ऐसे। स्कॉलरशिप ही बचाएगा, स्कॉलरशिप ही बचा सकता है, जितना मेरे को समझ आ गया है। लेकिन मुश्किल वो भी तो लग रहा है मेरे आईवी को। लीग ही टारगेट करना पड़ेगा, आईवी लीग ही टारगेट करना पड़ेगा, वरना तुम ऐसे कॉलेजेस में जाओगे ना, एरिजोना ये सब, ये लोग हम लोग पे डिपेंडेंट है, हम लोग पैसा देंगे तब जाके इनका ये होगा। ये लोग वैसे नहीं है। तो अभी नहीं करूँ ना आईवी लीग का उसमें, अपना अपना है। एरिस मतलब फिर उसी में आईवी लीग अप्लाई नहीं करूँ करो। ना कि जिसमें 100% स्कॉलरशिप हो, नीड ब्लाइंड या फिर नीड अवेयर। और वही सब नहीं हुआ जगह तो में क्या जाओ, वरना करूंगा, फिर प्रॉब्लम है। 1.5 लाख बर्बाद हो जाएंगे। तो ठीक है, तभी भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, मतलब रिग्रेट तो नहीं रहेगा अंदर कि भाई कुछ किया ही नहीं। अर्जेंटीना ही चले जाना। अर्जेंटीना, स्पेनिश सीखनी पड़ेगी अर्जेंटीना के लिए, जा सकते हैं लेकिन वैसे सस्ता है। मेरे को स्पेनिश थोड़ा बहुत आता है। मैं अभी इजी है क्या अर्जेंटीना वो सब देख रही, हाँ। अर्जेंटीना? मैंने आज मैंने इंटरनेट पे सही में डाल दिया कि चीपेस्ट कंट्रीज टू स्टडी, मुझे सारी दे दो, मैं सब में देखूंगा। जर्मनी कहीं से सस्ता नहीं है, कोई नहीं कहेगा जर्मनी सस्ता है, जर्मनी, महंगा है। जो जो लोग मेरे को सब बोलते हैं ना जर्मनी सस्ता, खुद तुम मेरे सस्ता को नहीं है। जर्मनी सस्ता बोले थे, मैं बोली भाई जर्मनी देखो पागल हो जाओगे। जर्मनी में एक महीने का 1 लाख रेंट है, कौन देगा इतना। ट्यूशन फी भी सस्ती नहीं बहुत है। एक्सपेंसिव है। घर जर्मनी नहीं है 30 एक्सपेंसिव, 40 जर्मनी लाख सस्ता नहीं है। सस्ता नहीं है। एमहेरेस्ट, लिटिल आइवीज में एमहेरेस्ट आता है एक। मुझे एसएटी का, मेरे को अब एसएटी का डर नहीं लग रहा, निकल जाएगा वो तो, निकाल दूंगा मैं। 1300 तो अभी आ गए, तो वो 3 महीने रह गए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ एक ही बार दूं, फिर तो अगले मई में आएगा, इसमें फिर डुओलिंगो दे दूंगा वीजा के लिए। वीजा का प्रोसेस भी मेरे को वो डरावना लग रहा है। दे देना आराम से। मेरे को वीजा में भी डर लग रहा है कि मेरे शहर में है ही नहीं एम्बेसी। अरे वीजा, मैंने वीजा का भी देखा है, काफी रिजेक्शन होते हैं, कुछ कुछ लोगों का तो ऐसा हो जाता है कि दो तीन तीन बार रिजेक्ट मिलने के बाद वो लोग कंट्री चेंज कर लेता है, अमेरिका छोड़ के कनाडा चला जाता है या कहीं। फिर कनाडा में भी लोगों को रिजेक्शन मिलता है, ये सोच के कि उन लोग को कनाडा वाले लोग, मतलब कैनेडियन जो एम्बेसी होता है, जो वीजा ऑफिसर्स होते हैं, उनको लगता है ये लोग परमानेंट सिटीजनशिप के लिए जा रहा है कनाडा। बहुत लोचा है वीजा में भी। ये कैसे बताएंगे कि हम वहां पढ़ने जा रहे हैं, ये कैसे बताते हैं। तुम पढ़ने जाओगे, तुम उनको बोलोगे, पर वो लोग को पता नहीं कहाँ से उनको लग जाता है कि नहीं ये तो रहने जा रहा है हमेशा के लिए कनाडा तो में, तो मतलब आएगा अगर नहीं मैं, वापस इंडिया। ठीक है, तो अगर मेरे पास मान लो एक्सेप्टेंस लेटर भी आ जाता है और वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, फिर भी वीजा रिजेक्ट हो बिल्कुल सकता होता है। है। अरे ये वेलकम क्या है, ये क्या वेलकम टू द है, वर्ल्ड ऑफ। तो क्या लग रहा है तुमको, तो क्या लग रहा है ये तुमको। यार, तो फिर मतलब वो, फिर क्या होगा। यू अप्लाई अगेन, नहीं मिला तो यू अप्लाई अगेन। डेडलाइन निकल जाएगी फिर तो। यार ये बेसी,
तो काफी और सारे फैक्टर्स शुड फॉल इनटू प्लेस। बोलो। तो ये कैसे बताते हैं कि ऐसे हम लोग सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं? तुम बताना पढ़ने जा रहे हो, उनको समझ आ जाता है कि तुम पढ़ने जा रहे हो या तुम वहां पे रहने जा रहे हो हमेशा शक्ल के पे लिए। तो मतलब ऐसा रहता है क्या कि वो मतलब उनका ऐसा टारगेट रहता है कि वहां पे किसी को वो नहीं लेने देना सिटीजनशिप, इसलिए वो रिजेक्ट करते हैं? रिजेक्ट क्यों करते हैं, उन्हें क्या दिक्कत है, मतलब कोई रहे या नहीं रहे? क्योंकि उनको नहीं वो लोग नहीं चाहते कि वहां पे सब जाके रह ले। दे वांट कि पीपल कम बैक टू देयर होम कंट्री। उनका यही टारगेट रहता है। क्या है, मतलब मैं तो सही में रहने जा रहा हूँ, ये कैसे? और तुम यही नहीं तुम पता है, मैं पहले सोची थी मेरा कंडीशन वर्स है, मेरा कंडीशन वर्स तो है ही, और एक स्नैपडील का जो फाउंडर है, हाँ कभी गूगल करना उसके साथ क्या हुआ था। सुन के हंसोगे नहीं, तुमको लगेगा कि भाई ऐसे भी होता है। अब यूएस में एक बात है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से पढ़ा था। आई थिंक दैट्स एन आईवी, आई एम नॉट वेरी श्योर। पेंसिल्वेनिया, यूनिवर्सिटी हाँ ये आईवी पेंसिल्वेनिया में है, आईवी आईवी है वो, हाँ। है, वहां से पढ़ा था। तो गूगल माइक्रोसॉफ्ट में वो काम किया करने गया था, उसको H1B वीजा नहीं मिला वहां पे, उसको वापस इंडिया आना पड़ गया, तुमको पता है। फिर स्नैपडील उसने खोला इंडिया में आके। ये क्या ट्रॉमेटाइजिंग चीजें हैं। H1B वीजा बहुत बहुत सारा फैक्टर। सबसे इजी क्या है पता हो? अमेरिकन को पटाओ, सीधा शादी करो, सब झमेला खत्म। मैं तो एच वन सोच ही रही एच हूँ वन भाई। वीजा इजी रहता है क्या, इजी रहता है एच वन वीजा? ना H1B वीजा टफ है। वो अच्छा। जॉब पर्पस के लिए होता है, वो कंटिन्यूअसली रिन्यू होना पड़ता है, और वो मिलना भी टफ है जितना मैंने सुना है। H1B वीजा वो थोड़ा टफ, थोड़ा नहीं काफी टफ है। जी यार, वीजा भी, वीजा का भी एग्जाम होगा क्या मतलब ऐसा कुछ? मैं पहले दूंगा वीजा एग्जाम नहीं, वीजा ऑफिसर होंगे जो तुमको क्वेश्चन करेंगे। यार। वही मैं बोल रही हूँ ना, पहले मेरे को मेरा वाला लगा, फिर मेरे को पता नहीं था, मैंने स्नैपडील का वो फाउंडर का देखा, फिर मैंने देखा मतलब इंसान को कितना बुरा लग रहा होगा कि इंसान पढ़ चुका है, इंसान को H1B वीजा नहीं मिला, उसकी वजह से उसको वापस बैक करना पड़ गया है। मतलब मैं सोच रही हूँ कि मतलब बैड लक का भी बैड लक। मतलब कितना रिग्रेट हो रहा होगा उसको अंदर से कि मैं पढ़ चुका हूँ, मेरे पास डिग्री है, मेरे को H1B वीजा नहीं मिला, इसीलिए मेरे को वापस आना पड़ गया है। उसके साथ वही हुआ था, बट ठीक है, तो क्या हुआ, स्नैपडील का फाउंडर है, बहुत पैसा है स्नैपडील अभी। क्रैश कर चुकी है। स्नैपडील क्रैश भी तो कर गई थी अभी बीच में, दोबारा आई है। पता नहीं। हाँ, बंद होने वाली थी स्नैपडील, बैंकरप्सी कर दी। पूरे हालात चल रहे हैं स्नैपडील के तो, लेकिन हर बट कोई स्टिल ही स्नैपडील। विल बी फीलिंग कि लाइक मेरे को लगा तो भी वो ठीक ही है, H1B वीजा रिजेक्शन से तो ठीक ही है भाई, थोड़ा हाँ प्रीवियसली उसको पेंसिल्वेनिया नहीं में तो हुआ पड़ था। गया 4 साल, और क्या लेगा अब, वही। बहुत है। घूमने तो जा ही सकता है वो, देखने मतलब। नहीं पेंसिल्वेनिया में नहीं, 4 साल पढ़ा नहीं था वहां पे, 2 साल मास्टर्स किया था वहां से, पैसा तो था, पेंसिल्वेनिया। पैसा तो था उसपे, स्कॉलरशिप पे तो नहीं गया होगा। आईवी आईवी लीग में 2 लोग जा सकते, फाइनेंशियल एड या फिर बहुत पैसा। और पैसे वाले तो सारे वो फाइनेंशियल निकाल रहे हैं, इन्हें मिल रही है फाइनेंशियल, ये भी तो अप्लाई करते हैं पैसे वाले, इन्हें भी तो देते हैं वो लोग कि आप ही लीजिए। पैसे वही तो मैं बोली हूँ ना, अवंती नगराल का ही तो बोली हूँ ना, 20% है, तो भाई वही ली नहीं, वही सोच के वो ली नहीं कि भाई किसी और को दे दो जिसको जरूरत है, मेरे को जरूरत नहीं है। नेट पे तो मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं, वो तो ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि हमें तो मिली है 100% स्कॉलरशिप। कंसल्टेंसी वाले बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है, मिलती ही नहीं है, अफगानिस्तान वाले लोगों को तक नहीं मिलती, कि तो फिर भी कंसल्टेंसी वाले इंडिया। लोग का मत सुना। कंसल्ट कंसल्टेंसी वाले लोग का तो मत ही सुनो, लोग खुद तो आईवी लीग में है नहीं, वो क्या ज्ञान देते हैं उन लोगों को। लेकिन उन्हें ऐसे वो तो रहता है ना कि ऐसे मतलब वो तो गाइड करते हैं। गाइड करते हैं, बट उन लोग देखो, उन लोग गाइडेंस अलग है, और तुम खुद अश्योर कर रहे हो कि हाँ। देखो मेरे को हमेशा लगता है कि अप्लाई करना चाहिए, जैसे मेरे साथ नोबडी एक्सपेक्टेड कि मेरे को मतलब इतना जल्दी मेरा एक्सेप्टेंस आएगा, और काफी जल्दी आया मेरा। नोबडी, मेरे को सब एक साइड से बोल दिए थे ठीक है अप्लाई करती रहे, तो जीआरई भी नहीं है, मेरे को सब बहुत सुना है, तेरे पास तो जीआरई स्कोर नहीं है, तेरे पास आईएलटीएस नहीं है, मेरे आईएल्स, सॉरी आईएलटीएस नहीं, आईएल्स, हाँ, आईएल्स नहीं है, टॉफिल नहीं है तेरे पास,
ठीक है अप्लाई कर कर देखते हैं सबसे पहले मेरे को एक्सेप्टेंस आया यूनिवर्सिटी से, तो इसीलिए ना यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड किसी की मत सुनना, किसी की, मैं इसीलिए किसी का नहीं सुनती हूँ, मैं वही करती हूँ जो मेरे को ठीक लगता है। एक तो वो लोग ज्ञान देने के लिए बैठे हैं, उनको तो मतलब ज्ञान देना क्या है, ज्ञान देने में क्या ही जाता है, पैसा थोड़ी ना लग रहा है, मुंह से बोलना है, बोलो 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 आराम से बोलो, सुनना मत किसी का मत सुनना। मैंने इसीलिए अपना दिमाग लगा के मैंने अप्लाई किया था, मतलब ठीक है मेरे पास जीआरई नहीं है, मेरे पास आईएलटीएस नहीं, मेरे पास टॉफल नहीं है ना, ठीक है मैं तो भी मैं अप्लाई करूंगी, मैंने तो भी अप्लाई किया, मेरे को मिला भी एक्सेप्टेंस, काफी जल्दी मिला मेरे को, इनफैक्ट सबसे पहले मेरे को ही मिल गया था यूनिवर्सिटी से, तो इट डजंट मैटर। मैं इसीलिए मैं सोच ही रही थी मुझसे बात करते करते मेरे दिमाग में आया कि मैं आईवी लीग्स को इतना क्यों, मतलब मैं खुद को इतना गया गुजरा क्यों समझ ली, व्हाट इफ मेरे को मिल गया, आपका यू आप कांट। आपने उसमें आईसीएससी में आपने एबी क्लासेस ली थी क्या? आईबी और ईबी, आईबी और एपी आपके में तो होता होगा ना, आईबी क्लासेस मिलती होंगी आपको तो। आईसीएससी में तो मैं थी, आईबी आईबीएबी क्या है, फुल फॉर्म बताओ। आईबी क्लासेस मतलब आईबी एक आईबी, एपी क्लासेस का फुल फॉर्म क्या होता है? वो मेरे टाइम पे नहीं था शायद, अभी इंट्रोड्यूस किया होगा, हो सकता है। हैं एडवांस प्लेसमेंट क्लासेस। वो आईसीएससी में क्यों होगा, वो तो 10th है ना, 10th में क्यों वो प्लेसमेंट क्लासेस स्टार्ट कर देगा, वो तो कॉलेज में जाके आईबी, समझ आता है चीजें। आईबी तो बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, ये क्या है? इंटरनेशनल बैकलॉरेटे, इसकी बोला ही नहीं जा रहा। लॉरेट लॉरेट हाँ करके कुछ है, रुको देखने हाँ, दो मेरे को, बैकलॉरेट ऐसी कुछ बोला जाएगा, बैकलॉरेट लॉरेट ही होगा वो। आई गेस। आईबी, आईबी तो वैसे उसमें रहता है आईसीएससी में, ऑप्शन देते हैं आईसीएससी वाले, आई सीबीएसई वाले कुछ भी नहीं देते। अच्छा उस अरे आप ये भी तो बताओ कि ऐसे मतलब अगर कोई बैचलर्स ऑफ आर्ट्स अप्लाई करेगा तो उसका ज्यादा एक्सेप्टेंस रेट रहेगा क्या फैकल्टी के हिसाब से? डिपेंड्स ऑन कंपटीशन, कंपटीशन भी नहीं, मेरे को सब लोग कंपटीशन बोले, डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल, को फर्स्ट डे यही बात बोली थी ना, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल, प्रोफाइल कितना अच्छा है, कितना स्ट्रांग है, हाउ यू स्टैंड आउट, दैट विल मेक द डिफरेंस। मेरे साथ ही हुआ है, मेरे साथ हुआ था एरिजोना का, तो मेरे को सब बोल दिए थे तुम अप्लाई करियो विदाउट जीआरई, अप्लाई करियो विदाउट आईएलटीएस, अप्लाई करियो विदाउट टॉफल, अप्लाई करियो, कैसे मिलेगा, देखते हम लोग सब देखते, हम लोग सब देखते, जब मेरे को मिला एंड एवरीबॉडी वाज स्टन, सब स्टन, नहीं ऐसे इसको मिल गया, इसको मिल गया इतनी जल्दी, मतलब एवरीबॉडी वाज स्टन, आई थिंक मेरे को सबसे पहले मिला था, मतलब अर्ली इतना डिसीजन फास्ट था किसी क्या को नहीं आपका? मिला आज तक एडमिट। अर्ली मैं लास्ट में, मतलब मेरा जैसे क्या हुआ था, मैंने बहुत लास्ट में अप्लाई किया था, मतलब 31st को लास्ट डेट था मेरा, मैंने शायद 24th या 5th को अप्लाई किया था, हाँ तो मेरे को आपका 7-8 दिन के अंदर मिला है, मेरे को 7-8 दिन के अंदर मिला है, एवरीबॉडी वाज स्टन, एवरीवन वाज स्टन कि इतना जल्दी कैसे मिला है इसको, अर्ली डिसीजन तो होगा आई आपका। प्रूव एवरीवन रॉन्ग, आई प्रूव Early एवरीवन रॉन्ग एंड आई वाज लाइक, तो इसीलिए थिंग इज कि यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ, तुम्हारा खुद के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। अरे अगर आपने अर्ली डिसीजन अप्लाई किया है तो फिर आपको तो उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा, फिर ये भी तो है। अर्ली डिसीजन नहीं था वो, आपका रेगुलर मैंने था फिर? एप्लीके हाँ मैंने अपना एप्लीकेशन सबके साथ डाला था, मतलब लास्ट डेट जो था 31st, ठीक है, कैसा था मैं ऐसा आपका सबके, प्रोसेस? मैंने क्या किया था, मैं 24th को मैंने अप्लाई किया था, मेरे को 1-2 तारीख के अंदर ही मिल गया, 4 तारीख को मिला था मेरे को, 24th या 25th तभी अप्लाई किया था मैंने, आई गॉट इट प्रोसेस क्वाइट कैसा था फास्ट। आपके लिए ऐसे? प्रोसेस था एज इन लाइक, क्या मैंने अपना रेज्यूमे अपलोड किया था, नहीं नहीं, कितने अपना टाइम लगा था आपको पूरा ऐसे बनाने में सब कुछ? 1 दिन शायद, एक दिन में सब लिख दिया मैंने आपने? एक दिन में कर लिया था सारा कुछ। लोग 4 महीने लगाते हैं लिखने में उसको पूरे को, 4 4 ड्राफ्ट बनाते हैं ऐसे इसके कि ऐसे ही सुनो, ऐसे ही 7 दिन के अंदर अंदर नहीं मिला है मेरे को, एक्सेप्शनली टैलेंटेड हूँ मैं। लग रहा है मेरे को भी। और मेरे दोस्त मेरे को बोलता है तू तो टैलेंटेड है, एक ही एडमिट, मतलब तू सच में टैलेंटेड है, वो तो लोगों को रिजेक्शन मिलता रहता है, लोग 5-5 6-6
जगह अप्लाई करते हैं उनको नहीं मिलता है, तूने मेरे एक ही जगह पे अप्लाई किया, एक ही जगह ये मिला तेरे ये को। लोग जो 5-5 6 जगह अप्लाई करते हैं, ये कि सारी मतलब ऐसी रहती है, मतलब 80% अबव एक्सेप्टेंस रेट वाली कैसे रहती है कि इसकी 3-3 4 4 है, 80+ है एट्टी सबकी। परसेंट कौन है ये गधे बच्चे, अस्सी क्या परसेंट बोली एक्सेप्टेंस मैंने रेट में नहीं घुस हाँ? रहे। मैंने क्या बोला मैंने, प्रिविलेज किड्स में कुछ कुछ ही थोड़े से ये होता है, वरना सारे के फ्यूज उड़े हुए मुझे रहते लगा हैं। था कि ऐसे ये लोग 4-5 में अप्लाई करते होंगे तो 3-4 वो होती होंगी आईवी लीग टाइप की, बहुत ही कॉम्पिटिटिव है भैया, इसमें तो घुसना ही है। आईवी लीग कोई अप्लाई ही नहीं करता। मैं अपने दोस्त से भी बात करी थी, मैंने बोला तेरे तूने अप्लाई किया था आईवी लीग में? वो मेरे को बोलता है मेरे को अपना घर बेचना, घर बेच के मैं नहीं जाऊंगी वहां पढ़ने, मैं घर बेच के नहीं जाऊंगा वहां पे पढ़ने। फिर मैंने बोला भाई साहब मैंने यहाँ क्यों नहीं दिमाग लगाया, मैं इसीलिए भी आईवी लीग भी अप्लाई करूंगी, नहीं करना छोड़ूंगी मैं। सीएसएस प्रोफाइल भी बना लेना फिर तो आप अपनी कॉलेज बोर्ड पे, उसी से निकलता है फाइनेंशियल एड का मैं जो भी अप्लाई है। करूंगी अब, हाँ, मैं तो अप्लाई करूंगी, अप्लाई छोड़ना ही अभी से नहीं है चालू कर वापस दो अब फिर तो, तो। डेडलाइन निकलने हाँ वाली है। मैं आज ही देख रही थी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, एक का तो नहीं, कुछ कुछ जैसे एमआईटी का 15 सितंबर से खुलने वाला है, तो वैसा भी है कुछ कुछ एक दो। हाँ, एक रेगुलर का का, एक रेगुलर में टाइम है आपके पास, रेगुलर में तो टाइम है अभी, फरवरी तक आराम से, लेकिन फाइनेंशियल एड चाहिए वो जल्दी खत्म हो जाता है नवंबर में कुछ। हाँ हाँ, वो फाइनेंशियल एड वाला मैं भी, कॉर्नेल का भी तो मैं देख रही थी, फाइनेंशियल एड अगर चाहिए तो जल्दी खत्म होगा। हाँ, कॉर्नेल का रतन टाटा देता है ना फाइनेंशियल एड, हाँ यूजी में हाँ। तो, बैच मेरे मास्टर्स को में रतन देगा। टाटा मेरे को रतन टाटा पे तो भरोसा नहीं है, मैंने उनको मेल किया था, मेरे मेरे को मिला था ना यहाँ पे एरिजोना का, तो मैंने उनको मेल किया था, उनके साइड से रिस्पॉन्स आया, कांट हेल्प। हैं। मतलब मैंने उनको पूछा था, मेरे मेरे को यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस मिला है, मेरे को आपका हेल्प चाहिए, तो उन्होंने कांट हेल्प लिखा था उसकी मेरे को। वो कहाँ है, ईमेल आईडी मेरे को भी दो। मेरे को बहुत गुस्सा आया था, मेरे को बहुत गुस्सा आया, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है ना, आप कॉर्नेल में ही जाएंगे आप कैसे रोकोगे। कॉर्नेल में तो फंड करता है वो ऐसे बच्चों को। हाँ कॉर्नेल में तो फंड करेगा ही, वो उसी का तो कॉर्नेल एलुमनाई है, कॉर्नेल का ही तो एलुमनाई है है, वो शायद से। अच्छा, ट्रस्टी 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 होगा अब तो फिर उसका भी, कॉर्नेल का ट्रस्टी बन गया होगा आई गेस। कॉर्नेल का ऐसा दे कुछ सकते हो ना, कॉर्नेल में हेल्प कर सकता है वो आपके, अगर आपको उसमें मिल जाएगा तो। अगर मिला तो ना, मेरे को देखना हाँ पड़ेगा एक बार मतलब अच्छे से, एरिजोना के डुओलिंगो शायद उसने, एक्सेप्टेंस है या नहीं। एरिजोना का शायद उसने इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि मतलब काफी कम्पिटिटिव नहीं है वो, ये भी हो सकता है पता ऐसे नहीं, आई गेस। देखना पड़ेगा। हाँ, एक चीज मेरे को समझ आ गया है, वो आईवी लीग ही मेरे को अब टारगेट करना पड़ेगा, वरना मेरे पास ऑप्शन नहीं है, या फिर आई भी देती है बहुत भाई, कम या फिर ट्यूशन फी बहुत कम है, बहुत ही कम, बहुत ऐसे टाइप कम, की मेरे को देखना पड़ेगा। बहुत कम। मैंने पता है सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज देख ली हैं, सबकी $10,000 है एक साल की। $10,000 यानी कि यूजी की बात कर रहा हूँ तो, 7 लाख, 7 लाख सात के लाख होगा। आसपास, 7 लाख, हाँ तो 7 लाख, सेवन 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 7 लाख, 7 7 लैक्स है, लैक्स, 7 लैक्स 7 लैक्स तो भी ठीक है। काइंड ऑफ। हाँ, आपका तो फिर ठीक ही है, मतलब आपके लिए तो 14 लैक्स, हाँ आपका तो निकल मिलना जाएगा। पड़ेगा, आराम से हो जाएगा, हंसते खेलते मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ लेकिन वो भी तो है, कितने लफड़े हैं अगर, हाउसिंग का भी तो लफड़ा है, ये भी तो निकालना पड़ेगा। वहां पे मैंने रेंट देखा है, वहां पे है 1 लाख रेंट है, हाँ होगा ही। 2 साल का 24 लाख रेंट हो गया। इतने में तो इंडिया मतलब की पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। सुनो सुनो, दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं तो सोच ही ली हूँ मैं कहीं भी पहुंच जाऊंगी, बस बाहर होना है वो। जर्मनी नहीं, जर्मनी नहीं, लोग जर्मनी का जर्मनी नाम, नहीं नहीं घटिया, नहीं, जर्मनी नहीं। जर्मनी महंगी है, जर्मनी की हाउसिंग में पैसा निकल जाएगा पूरा। जर्मनी तो नहीं, और यूके भी नहीं, यूके तो नहीं। यूके 100 रुपए का है एक पाउंड, वहां कौन जाएगा। नहीं यूके भी नहीं, यूके भी नहीं, तो क्या बचता है, यूएसए, कनाडा। बेरिया, अरे बेरिया में क्यों नहीं कनाडा अप्लाई कर में रहे आप, बेरिया तो सस्ता है कनाडा आपके में भी लिए। कनाडा में भी देखना पड़ेगा, सस्ता तो कुछ तो होगा ही कॉलेज। कनाडा तो सस्ता नहीं है, 80 लाख जा रहा है कोई, कैनेडियन डॉलर भले ही सस्ता हो, कॉलेज सस्ते नहीं है। और स्कॉलरशिप नहीं है एक भी कॉलेज में वहां पे, मेरिट बेस हो तो दे दे मुश्किल से ज्यादा $1,000 $2,000, स्कॉलरशिप तो है ही नहीं वहां पे नीड बेस करके कुछ भी।
गरीब ही पिस रहे, बोले ना, रिच गेटिंग रिचर एंड पुअर गेटिंग पुअरर, यही फैक्ट्स, एकदम सही बोला था। क्योंकि सेंस बनाता है, रिच के पास तो पहले ही पैसा है, उन पे कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो और पैसे बना रहे हैं, जिस पे टेंशन नहीं हो तो पैसे बना रहे, कमाई वही गई। तो, फिर हवाई जा रहे हैं छुट्टियां में, हवाई जा रहे हैं दो फैक्ट्स। दो, मतलब एक साल में 2 बार, तो मतलब क्या बोलूं, ये करने ही जा रहा है, टाइम पास। हॉलीडे करने जा रहा है, करने जा रहा है। पता है जी। और इनके पास अपॉर्चुनिटीज भी तो रहती है, पता नहीं कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं लोग, कुछ कुछ भी। लेजेंड। पैसा है ना, दुनिया के किसी भी कोने में चले जा सकता है, हम लोग को सोचना पड़ेगा 2 बार 3 बार। हाँ, ऑब्वियसली। 2 बार 3 बार 50 इंडिया में बार। पढ़ना पड़ जाएगा लग रहा है, आह, इतनी बुरी आदत है। ये टफ ये आज है। मेरे को एक दोस्त का बहुत फनी लगा, मेरे एक दोस्त के साथ मैं आज बात करी तो मेरे को बहुत हंसी आई, मैंने आईवी लीग में क्यों नहीं अप्लाई किया, बोले प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा भाई पढ़ने के लिए। हाँ, ये बात तो फैक्ट है। तो मतलब उसका कैसे हुआ था, स्कॉलरशिप पे हुआ था क्या, या फिर वो पूरा पैसा देके गया? पूरा पूरा पैसा पैसा। नहीं देके गया है, लोन लिया है, लोन लिया है। लोन ऐसे मॉर्टेज वाला, या फिर? मॉर्टगेज वाला लोन नहीं, पैसे ऐसे वाला लोन लिया है, और उसके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो रहने का मम्मी पापा लोग दे देता है उसको थोड़ा सा, बाकी पढ़ने का वो लोन में पड़ रहा है। और तो मतलब उसको इंटर्नशिप नहीं मिली क्या वहां पे किसी में भी ऐसे? देते तो हैं कॉलेज वाले। नहीं, उसको मिला नहीं है, ब्लू वो कॉलर अप्लाई वर्क भी तो कर नहीं किया सकते है। हैं ना ऐसे, ब्लू कॉलर वर्क $20 पर आवर के लिए, बारटेंडिंग कर लो। क्या वो? बारटेंडिंग भी तो कर सकते हैं बीस नहीं, डॉलर वो के लिए। वो वो सब, वो वो सब तो नहीं, अभी फिलहाल वो कुछ और कर रहा है, मतलब अभी बोला है कि 2 साल बाद वो अभी फिलहाल स्टार्ट किया है, एक पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट किया है, वो कर रहा है उसी को। मुझे तो और बारटेंडिंग करनी और है। वैसे जैसे उसका रहने का उसको, नहीं रहने का तो जैसे ये है उसका, मतलब रहने का तो मम्मी पापा थोड़ा बहुत उसको हेल्प कर देते हैं, तो बाकी वो जो ट्यूशन फी है वो एजुकेशन लोन लिया है। सेम ही बात हो गई वो तो, मतलब हाँ, तो बात ही एक ही हाँ, बराबर हो गई तो। नहीं बात एक नहीं है, बात एक नहीं है, बात एक क्यों नहीं है, क्योंकि तुम अगर बैंक से लोन ले रहे हो तो शायद सोचो कि रहने का भी ले रहे हो, ट्यूशन फी का भी ले रहे हो, तो पूरा बैंक से ही जा रहा है, तो एटलीस्ट क्या बोलूं, बच गया उसका थोड़ा सा पैसा, रहने का उसका एटलीस्ट बच गया, तो ट्यूशन फी में उसका जा रहा है रहने का इतना कितना ज्यादा। जाता है उसका, मतलब एक महीने का? डिपेंड करता है, जैसे तुम बोले 1 लाख, 1 लाख एक तो जा रहा है, 1 लाख तो जा रहा है। 50 लाख? ऑन कैंपस हाउसिंग नहीं मिली क्या? ऑन कैंपस भी तो रहती है बहुत सारी। नहीं, ऑन कैंपस ज्यादा एक्सपेंसिव है उसने बोला था, तो उसने ऑफ कैंपस ही लिया है। ऑन कैंपस एक्सपेंसिव कैसे है? ऑन कैंपस एज इन द मतलब कि यूनिवर्सिटी से 5 मिनट का रास्ता है, वैसा वाला उसका घर है। ऑन कैंपस हाउसिंग तो ऑन कैंपस नहीं हो गई। वो जैसे बोलता है कि दूरी पे है उसका, ये मतलब यूनिवर्सिटी से 5 मिनट की दूरी पे उसका ये है। हाँ। और मतलब एटलीस्ट एक चीज है कि उसका कंडीशन इज मच बेटर देन मी, आई वुड से बेटर देन यू एज वेल, मतलब उसके लिए बाहर जाना उतना बड़ा फैक्टर नहीं था जितना हम लोग को सोचा है। आई फील तुम्हारा कंडीशन तो भी मेरे से ठीक है, तुम्हारा कंडीशन तो भी मेरे से ठीक है, मेरा कंडीशन वर्स्ट है, वर्स्ट है, वर्स्ट। अब तो मैं सोच रही हूँ आईवी लीग ही बचाएगा मेरे को, अगर स्कॉलरशिप मिला तो। आईबी कंट्रोल, आईबी अगर नहीं हुआ तो आप क्या करोगे फिर? इंडिया। तो आप फिर क्या मास्टर्स, करूँगा, मेरे मतलब पास आप मास्टर्स करने ही वाले हो कैसे? हाँ, मास्टर्स तो मैं करूंगी, वो तो मेरा है ही, मास्टर्स तो करना है मेरे को, मास्टर्स करके फिर छोड़ दूंगी, मास्टर्स करके फिर छोड़ दूंगी, कंपनी तो मैं वहीं खोलूंगी। मैं रास्ता देख रही थी आज, इंडिया में कंपनी खोल के मैं सीधा वहां पहुंचूंगी। अरे, नहीं, मेरे को मास्टर्स तो करना है, मेरे को मास्टर्स करना है। और प्रॉब्लम यही है ना कि मास्टर्स तुम अगर बोलोगे कि 4-5 साल करो बाद करो, एक लिमिट होता है, 4-5 साल बाद जाके करोगे तो होता है ना, मतलब 4-5 साल क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा पुराना मानते हैं, मतलब ये तुम भी है जितना क्या? फ्रेश हो, जितना तुम फ्रेश करोगे उतना अच्छा है, हाँ ऑफ कोर्स। तो तुम मतलब किसको मैं, प्रेफर करोगे, तुम किसको प्रेफर करोगे कि जो 2-3 क्लास फेल करके फिर किया है, या जो फ्रेश है पूरा, मतलब कंटिन्यूअसली उसने 1 to 12 अपना कंप्लीट किया है, तुम उसी को प्रेफर करोगे ना, ना कि उसको, ना कि जो
2 साल 3 साल गैप मार के फिर 12th कंप्लीट किया है, वैसे तो तुम नहीं प्रेफर करोगे। खुद खुद सोचो, तुम खुद सोचो। तुम तो किसी रेगुलर को चूज करोगे ना, rather देन समवन की जिसने मतलब 2 साल का गैप है, 5 साल का गैप है, फिर जाके वो पढ़ने गया है, राइट? तुम तो उसी को प्रेफर करोगे। तो मतलब ऐसे, फिर तो मतलब ऐसे करना पड़ेगा। तो मतलब 4 साल बैचलर्स, फिर जब अगली डेडलाइन आएगी मास्टर्स की तो मास्टर्स अप्लाई कर दो, फिर उसके बाद पीएचडी अप्लाई कर दो अपने आप ही। वैसे ही चलता है, 10 करोड़ वो एक सिंक रहता है, एक फ्लो रहता है। क्या? पढ़ाई तो तो फिर तो वैसे ही तुम खुद सोचो ना, तुम खुद सोचो, तुम किसको प्रेफर करोगे? उसी को प्रेफर करोगे ना जो कंटिन्यूअस है। तुम खुद बोलो, कोई 2-3 बार फेल करके फिर 12th पहुंचा है, या जो कॉन्स्टेंटली 12th पहुंच चुका है, तुम उसी को तो पहले प्रेफरेंस दोगे। जो तो जो 2-3 साल बाद जाके 12th कंप्लीट किया है, तुम उसको शायद लास्ट प्रेफरेंस दोगे। जो बॉटम लाइन में जो स्टूडेंट है, तुम उसको पहले प्रेफरेंस दोगे, rather than someone जो 2-3 साल बाद शायद वो 12th टॉप भी क्यों ना कर लिया हो 2-3 साल बाद जाके, बट स्टिल यू विल प्रेफर समवन हु वाज द बॉटम लाइन स्टूडेंट rather than a person who has like 2-3 साल बाद जाके वो 12th कंप्लीट किया है। मतलब तुम खुद साइकोलॉजी समझो, साइकोलॉजी तो यही बोल रहा है ना। तो मतलब ऐसा है कि सो मतलब दैट मेरे को बैचलर्स के लिए भी यही करना पड़ेगा कि अगर मुझे बैचलर्स करना है तो 1 साल के अंदर ही अप्लाई करूँ, गैप ही नहीं लूँ। वो नेगेटिव मार्क है, बहुत बड़ा नेगेटिव मार्क है गैप। गैप अच्छे तरह अच्छे वे में नहीं लिया जाता है गैप। मुश्किल है ये। मतलब क्या सोच रहे हो? चीजें उतनी अगर आसान होती तो सब लोग आज कुछ बड़ा नहीं कर रहे होते अपनी जिंदगी में। मैं तो पता है यही सोचता हूँ, अगर इतना आसान है तो सब यूएस जा क्यों नहीं रहे हैं? सबको तो मिल सकती है 100% स्कॉलरशिप। अब समझ आया क्यों? बहुत सारा फैक्टर काम कर रहा है। साइकोलॉजी तुम समझे ना, जितने फ्रेश होगे उतना प्रेफरेंस ज्यादा होगा, उतना ज्यादा प्रेफरेंस है तुम्हारे पास, जितने फ्रेश कैंडिडेट होगे तुम। मेरे को तो तुम जितना लगता है अपना डिले करते जाओगे, तुम्हारा चांसेस उतना कम होता जाएगा। मेरे को तो लगता है मेरे स्कूल के बच्चे मेरे से ज्यादा स्कॉलरशिप निकाल देंगे 100 में तो, कि अच्छे अच्छे पढ़ लेते हैं वो तो, मतलब का बोल है नहीं है। कोई नहीं, अगर बैचलर्स में नहीं भी जा पाए, सपोज अगर नहीं जा पाए, तो खुद को इतना तगड़ा बना दो कि भाई मेरे को कोई कंट्री रिजेक्ट नहीं कर पाएगा काम के लिए। कैसे करूँ? मतलब खुद को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि साइकोलॉजी में तुम चाहे बैचलर्स के बाद यूके वो में ही नहीं अप्लाई है। करो, अगर यूके अप्लाई करना हो, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना हो, तो इतना स्ट्रांग रहना चाहिए प्रोफाइल कि यू गेट सिलेक्टेड फॉर जॉब पर्पसेस। क्योंकि बाहर तो स्कोप है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, मैं तो जाऊंगी बाहर। चाहे अभी नहीं तो चाहे बाद में। ठीक है, अगर मेरे को अभी स्कोप ना मिल रहा हो, क्योंकि पैसा तो अभी मेरे पास है नहीं, पर जब मैं नौकरी करूंगी या कुछ करूंगी, तब तो हाथ पावर मेरे पास होगा, एंटरप्रेन्योरशिप का पावर मेरे पास होगा, तब कौन रोकेगा? अभी पैसा रोक रहा है क्योंकि घर पे उतना पैसा नहीं है, बट तब कौन रोक पाएगा मेरे को? तब तो कोई नहीं रोक पाएगा। वो तो मेरे हाथ में है, अभी मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू घर पे कितना पैसा है, उसके अकॉर्डिंग मास्टर्स मेरा डिसाइड हो रहा है। बट उस वक्त तो कोई नहीं डिसाइड कर पाएगा ना मेरा, उस वक्त तो मैं खुद डिसाइड करूंगी। सो दैट्स हाउ। बैचलर्स का भी काफी हद तक, बैचलर्स क्या, काफी हद तक यू डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। तो हाँ बैचलर्स तो इट पूरा बॉयज ही डाउन है। तो इट बॉयज डाउन टू घर पे तुम्हारा कितना पैसा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि तुम बाहर जा पा रहे हो या नहीं। एग्जैक्टली यही सिनेरियो है। मेरा जो दोस्त बाहर गया है, जितने भी लोग बाहर गए हैं, हाँ, प्रिविलेज क्यों बोला जाता है उन लोगों को? सबसे पैसे बड़ा थे। रीजन यही है कि उनके पास पैसा है, मम्मी पापा के पास पैसा है, इसीलिए वो प्रिविलेज है। खुद का कुछ नहीं है उनका। बहुत ज्यादा है पैसा। तो भाई अवंती अवंती नगराल वाज अ प्रिविलेज, रतन टाटा प्रिविलेज था, सब प्रिविलेज थे वो लोग, है ना? व्हाट मेक द डिफरेंस? वो लोग प्रिविलेज होने के बावजूद भी दे डिड समथिंग ऑन देयर ओन, दैट मेक्स देम डिफरेंट। आई मीन दैट्स एंड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट अर्न करते हैं वो, हाँ ऑब्वियसली। रिस्पेक्ट अर्न करते हैं वो लोग। जब तक उनके पास ब्लैक मनी नहीं हो। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ ना, प्रिविलेज में भी सब लोग अच्छे नहीं होते हैं, प्रिविलेज में भी देयर आर डम पीपल, देयर आर एग्जांपल्स। डम पीपल तो है ही प्रिविलेज में भी, इसीलिए देख के बोलते हैं ना, पापा बहुत बड़ा किए बट बच्चा उतना कुछ खास नहीं था, क्यों बोलते हैं? दैट वाज द रीजन। दैट्स ब्लैक मनी। पापा ने कुछ नहीं किया, पापा ने ब्लैक मनी छापा है पूरी साल। पापा, मैं सोच रहा हूँ एक कंसल्टेंसी फर्म खोल के ब्लैक मनी छाप दूं।
कह दूं आपका मैं आईवी लीग में कराऊंगा और कराऊंगा ही नहीं मैं तो सारा खा जाऊंगा इनका पैसा। इतना गंदा तो स्कैम हो ये गया बात मेरे है, के साथ। तो मैं वही बोल रही हूँ ना, तुमको जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। कंटिन्यूअसली एक प्रोसेस है, मतलब तुम समझ रहे हो ना, गैप, तुम जितना गैप लोगे तुम्हारा उतना प्रॉब्लम होगा। तो फिर तुम मास्टर्स के बाद, मास्टर्स में ऐसे वो वहां पे काम कर सकते हैं ऐसे जॉब? मास्टर्स के बाद आराम से मास्टर्स सब के तो वही साथ, करते हैं। मास्टर्स के साथ मतलब मास्टर के। पार्ट टाइम कर सकते हो, पार्ट टाइम, पार्ट टाइम। फिर क्या दिक्कत है? तो मतलब उससे ट्यूशन फीस निकल सकती है मतलब ऐसे मास्टर्स करते करते, कि नहीं निकलेगी? ट्यूशन फीस नहीं निकलेगा, रहने का निकल सकता है, रहने का टेंशन कम हो जाएगा। 10 करोड़ लग जाएंगे अगर सब आईवी में किया तो, सारी की सारी। ये तो घर बेचने के बाद भी देखो नहीं क्या होता बनेगा। है, वही तो मैं बोल रही हूँ, बोल रही हूँ ना, जो लोग भी जाते हैं प्रिविलेज होते हैं, क्यों उनको प्रिविलेज बोला जाता है, जो लोग भी यूएस से जाते हैं। मेरे को अभी चीजें समझ आ रही है, पहले तो मेरे को नहीं समझ आती थी इतना, अब मैं प्रोसेस में हूँ ना, अब समझ आता है कि उनको प्रिविलेज क्यों बोला जाता है, जो लोग बाहर जाता है उनके पास पैसा होता है, हाँ, मतलब मम्मी पापा के पास पैसा होता है। एनआरआई का टैग भी तो तभी मिलता है ऐसे। मेरे को तो एनआरआई का टैग बहुत ही प्यारा है मेरे लिए। मुझे वही चाहिए, और मुझे वो एक्सेंट चाहिए थोड़ा सा यूएस वाला। समझ रही हूँ, एक्सेंट का तो पता नहीं, मेरे को बाहर जाना है भाई, एक्सेंट चाहिए और कितना मेरे को बढ़िया बाहर जाना है है। प्लीज। अब मैं बोलती हूँ बाहर जाना है, लोग बोलते हैं क्यों, इंडिया में बहुत स्कोप और इंडिया अपॉर्चुनिटी है। में मैं तो बोलती कुछ हूँ, तुम है लोग ही सब चुप रहो, सब के सब चुप इंडिया रहो। में तो इंडिया में तो आपको भी पता है कितने घटिया कॉलेजेस हैं, मतलब वहाँ का तो वो भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं देखो है। घटिया कॉलेजेस मतलब बोलने से वो टॉप आईआईटी ही है, अब उसमें मिलना भी तो, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अलग कितना लेवल पे घटिया है। सा है उसका। कहाँ एक यूएस की नहीं यूनिवर्सिटी आईआईटी का का घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कितना घटिया नहीं है ऐसे। हाँ, हाँ, हाँ। यूएस से कंपेयर यूएस का करो तो लो बहुत ही लेवल बढ़िया है। रैंक कॉलेजेस भी, घटिया तो है ही, हाँ वो तो है, वो तो है। गंदा तो है। स्वच्छ भारत के नाम पे जो गंदा कर रखा है इनने। मैं बोल रही हूँ ना, पैसा एक फैक्टर है, पैसा तो एक फैक्टर है ही। कनाडा तो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कोई भी फ्री यूनिवर्सिटी नहीं है, ट्यूशन फ्री। ये तो लूट पहले रहे मेरे को, हैं। मैं कनाडा का पहले मैं दोस्त को बोल रही थी, फिर दोस्त को बोला था कि वो तो यूएस से भी टफ है कनाडा। मैं हैं? यूएस तो भी ठीक है, कनाडा और भी टफ है। यूएस से कैसे ज्यादा टफ है? ये तो यहाँ तो वीजा जल्दी लगता है। वीजा की बात नहीं है, बट नहीं, स्कॉलरशिप ये सब ज्यादा टफ है कनाडा में। हाँ, यहाँ तो यूएस में तो स्कॉलरशिप भी है मिल ही नहीं। जाता है, हाँ वही वही, कनाडा में बोल रहे स्कॉलरशिप वो सब तो मिलता ही नहीं है, क्या यूएस से तभी भी ठीक है इसके कंपैरिजन में। ठीक है। बीच में मेरे को एक बार लग भी रहा था, मैं इंस्टाग्राम में जापान का ऐड देख रही थी मेरे को बीच में लग रहा था, तो क्या जापान ही चली जाऊं, फिर लगा नहीं नहीं नहीं, एशिया नहीं जाना है मेरे को किसी भी कीमत पे। जापान कैसा है? अच्छा तो होगा जापान वैसे देखने में। जापानीज जब पता भी तो होना चाहिए वाला, वो तो मतलब सबसे घटिया है। वहाँ तो इंडियन बोलते ही नहीं है, मतलब इंग्लिश भी नहीं बोलते वहाँ तो। अरे इंडिया तो छोड़ दो भाई, वहां मतलब इंडिया कि कैसे मैं बोलेंगे? जर्मनी में तो मैं जर्मन जर्मन तो मेरे को तो भी समझ आ जाता है, जापानीज तो दिमाग के ऊपर से जाएगा। मैं जर्मन तो भी मेरे को थोड़ा बहुत आ जाता है, मेरे को समझ भी आ जाता है, लोग अगर कुछ बोल के चले भी जाएंगे मैं फिगर आउट कर लूंगी, बट मेरे को जापानीज का अता पता तक नहीं है। और वो तो पूरे लैंग्वेज का खेल है, जापानीज समझ आया तो ठीक, वरना क्या करोगे। मैं एक बार ये देख रही थी, एचईसी पेरिस देख रही थी। ये कौन सा है? एचईसी पेरिस है, लोगों के पास कितना पैसा, मैं सिर्फ यही सोच रही हूँ। एचईसी पेरिस है तुम्हारा, फ्रांस में, बिजनेस के लिए है वो, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस आई थिंक। उसका मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर देखा, लाइक बाप रे बाप, अलग लेवल का है वो। अच्छा एचईसी है, पेरिस ज्यादा अच्छा है क्या? बहुत अच्छा है, पैसा बहुत है। 7,000 यूरोज है आई थिंक, 7,000 यूरोज पर मंथ शायद, वैसा कुछ था। 7,000 यूरो हो गया, 7 लाख 70,000। 70,000 तक एक महीने की ट्यूशन फीस है? एचईसी पेरिस, सुनो, पैसे को लोग क्यों इतना नेक्स्ट लाइफ। इम्पोर्टेंस देते हैं, और क्यों
सुनो, इतनी क्यों इज्जत है पैसे की, समझ आ रही है ना अभी चीजें? अरे पता है, ये भी तो एडवांटेज है कि अगर वहां के जो लोकल वाले हैं तो उनको तो वैसे भी ट्यूशन फीस कम देनी पड़ रही है, इंटरनेशनल तो डबल ट्रिपल कर रहे हो तो सीधे सीधे हर यूनिवर्सिटी वाले। मैं भी कनाडा का देख रहा हूँ, कनाडा की 2,500 लोकल वालों के लिए, 11,000 इंटरनेशनल। डबल भी नहीं है ये तो। अगर एक इंडियन के लिए 2,000 कनेडियन डॉलर हो तो आराम से दे देगा वो। कितनी है, 1.5 लाख रुपए आराम से दे देगा कोई भी एक साल की। आराम से। ये तो अलग ही स्कैम है। ये तो इंडिया वाले सीन कर रहे हैं ये लोग भी कि हम भी इंटरनेशनल वालों से लूटेंगे, डोमेस्टिक वालों से हम छोड़ देंगे उन्हें। वही और तो ये मैं बोल रही हूँ, चीजेस्ट है। इंडिया में तो 30,000 में तुमको मिल जाएगा। हाँ, कुछ वही भी ले लो बाहर 30,000 में। इंजीनियरिंग तो फिर भी महंगा पड़ जाता है, इंजीनियरिंग भी 20 लाख हाँ, पड़ जाता है इंजीनियरिंग यहाँ। है। हाँ, पर मैं सबसे सस्ता कोर्स ले रहा हूँ, वो इतना महंगा पड़ रहा है वहां पे। इंजीनियरिंग भी वहां पे बहुत महंगा है, कम से कम $60,000 बहुत का है। बहुत 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 है। उसमें तो लुट ही बहुत जाऊंगा मैं। एक्सपेंसिव। मैं पहले सोची थी ठीक है चलो कुछ नहीं तो एमबीए ही कर लेते, मैं एमबीए का जब मैं पैसा देखी ना मेरे को लगा भाई साहब मैं मर जाऊंगी, लुट एमबीए की जाऊंगी फीस मैं। तो इंडिया में सस्ती होगी, ये तो पक्का है। इंडिया में 20 एमबीए लाख में हो जाएगा 2 साल। है बीस ना। 25 लाख में हो जाता है, आईआईएम से भी, वो भी टॉप आईआईएम से अगर करोगे तो 25 लाख। बाहर का तुम छोड़ दो। आईआईएम का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? पता नहीं, मेरे को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। अच्छा तो नहीं लग रहा मेरे को। मैं मास्टर्स के बाद सीधा जॉब पकड़ूंगी, बहुत फंगस नाटक हो लग रही चुका है मुझे है। भी। फंगस मैं लग रही है बिजनेस यहाँ की करके, दीवारों पे भी। मैं बिजनेस करूंगी सीधा अब। कर सकते हैं ऐसे आप। आई कर तो मैं आईआईएम्स बहुत कुछ में सकती हूँ। आईआईएम्स में वो नहीं है क्या बैचलर्स के प्रोग्राम, ये सिर्फ मास्टर्स के लिए है? सिर्फ एमबीए, एमबीए है वो। अच्छा, मतलब तो मतलब बिजनेस के लिए, मतलब बिजनेस की बैचलर्स डिग्री के लिए कौन से टॉप कॉलेजेस होते हैं? बीबीए है वो। हाँ मतलब बीबीए बीबीए के। आईआईएम। मेरी एक फ्रेंड है वो आईआईएम इंदौर से, वो ये की है, डुअल था उसका, बीबीए एमबीए करके प्लेसमेंट निकली कितना है रहता वो। है प्लेसमेंट? प्लेसमेंट मैंने उससे नहीं पूछा है, बट प्लेस तो अच्छी होगी। 45 लाख देके वो पढ़ी है डुअल डिग्री। डुअल डिग्री बीबीए एमबीए मिला के 45 लाख। एक साथ दोनों कर दिया? हाँ, वो आईआईएम इंदौर का इंटीग्रेटेड है वो 5 ईयर कोर्स, बीबीए प्लस एमबीए। ये भी सही है, लेकिन फिर अच्छा किया इसमें। उसने, बीबीए प्लस एमबीए करके। अभी तो मेरे को लग रहा है बिल्कुल सही किया, आईआईएम का टैग भी है। और 45 लाख से अगर उसने इन्वेस्ट किया भी है तो काफी निकाल लेगी वो, उससे भी ज्यादा सैलरी। हाँ मतलब निकल तो जानी चाहिए, बट हाँ। हाँ निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी। हाँ, मेरी दोस्त तो अभी ये की है, मतलब का हो गया है शायद। एट द एंड हाँ, तो लाइक सही प्लेसमेंट किया। से ही मतलब है। आईबी वही का बात है। प्लेसमेंट कितना है? आईबी का 80 लाख है मीडियन। मीडियन वाला जो है 80 लाख है सुनो, प्लेसमेंट। अगर तुमको स्कॉलरशिप मिल जाएगा तो सभी विन विन है तुम्हारे लिए। अगर स्कॉलरशिप नहीं नहीं मिलेगा ना, मिलेगा। तो अगर तुम जितना तुमने इन्वेस्ट किया है उससे अगर कम का तुम्हारा प्लेसमेंट मिला तो तुम सोचो वहीं गए तुम। हाँ आई गेस फिर तो लगा है। हाँ और मतलब आईबी, और आईबी जितना एजुकेशन लोन भी तो नहीं मिलेगा कहीं पे किसी भी बैंक से। दो पागल हो, करोड़ कौन देगा? कौन देगा इतना? दो दो करोड़ करोड़ तो कौन देगा? देगा ही नहीं। नहीं चाहिए तो बहुत तुमको ज्यादा अपना है। प्रॉपर्टी बेचना ही पड़ेगा, तुमको अपना प्रॉपर्टी बेचना ही पड़ेगा। सही में वो मेरे बेचता हूँ। दोस्त सही बोला था, मेरे दोस्त मेरे को बोला मेरे को प्रॉपर्टी बेचना पड़ जाएगा। मैं बोली तुम्हारे पास प्रॉपर्टी भी तो है बेचने लेकिन के लिए, मेरे पास वो भी नहीं पता है है। आईवी लीग में तो फिर वो लोग अप्लाई भी नहीं करते जिनका सिर्फ ऐसे एम रहता है कि मतलब उनके पास पैसा रहता है एक, मतलब यूएस अफोर्ड करने का। उनके पास वो नहीं है ना कि उन्हें मतलब ऐसा है कि या तो जाएंगे या नहीं हाँ। जाएंगे, उन्हें जाना ही है। इसलिए उनका वो भी हाँ, रहता है कि मतलब पब्लिक में भी चले जाते हैं, आईवी में अप्लाई नहीं करते हैं, मतलब ऐसे वो लोग यही मीडियोकर करते है हैं कि भाई हाँ, ना मीडियोकर ऐसे। कॉलेजेस में अप्लाई कर देते हैं। देखो ये सारे उन्हें कॉलेजेस तो में बहुत जाना ही भीड़ है। रहता है, बट मतलब जाना ही है, ठीक है, मीडियोकर हाँ कॉलेज है चले जाते हैं, बजट भी है चले जाते हैं, बट हाँ। अब आईवी लीग्स में कौन अप्लाई करेगा? जो लोग टॉप या मोस्ट तो स्टूडेंट होते ऐसा हैं। है कि या तो बहुत पैसा आईवी लीग में, या फिर तुम्हारे पास ऐसा चांस है कि या तो जाओगे या नहीं जाओगे, यूएस बैठे रह जाओगे हाँ इंडिया हाँ में। तो वो लोग हाँ, अप्लाई करते वही हैं बात आईवी है। में। और वैसे भी एप्लीकेशन में कितना लग रहा है? 1.5 लाख लग रहा है एटलीस्ट, मतलब वो तो मर है कि फिर मतलब
मैं सोच ही रही हूँ, अब जाना होगा नहीं जाना होगा अलग बात है, अब तो मैं आईवी अप्लाई करूंगी, कोई तो और ऑप्शन है हाँ नहीं हाँ, मेरे पास। और कुछ कर ही नहीं सकते अब, इसके अलावा कोई कम यूनिवर्सिटी है ही नहीं जो 100% स्कॉलरशिप दे रही हो, या 100% तो ऐसा है, या सिर्फ तो और सिर्फ वो विन लूज यही है। सिचुएशन है। मैं सबके पास मांग रही थी ना ये के लिए, अपने कॉलेज के लिए, तो कोई नहीं देने मांग रहा। मैं सोच रही ठीक है, अगर ये आईवी लीग हो जाएगा तब तो लोग नहीं मना करेंगे, तब तो हेल्प करेंगे लोग पक्का, आईवी आईवी के लीग लिए अगर ये हो गया तो, क्योंकि आईवी में एक्सेप्टेंस कम है। मतलब आईवी लीग में किस चीज के लिए हेल्प करेंगे आपकी, मतलब फंड रेज करने में, या फिर फंड रेज करने के लिए नहीं, बट एटलीस्ट अगर मेरे को कॉर्नेल ये सब में कहीं पे मिल गया, सपोज सपोज, क्योंकि मिल कॉर्नेल जाएगा। मैंने, क्योंकि अगर डुओलिंगो तुम मेरा एक्सेप्ट किया तो तब ठीक है, वरना मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। अरे तो आप ऐसे एक बार लेके देख लो ना, जीआरई कर दो ऐसे। देखना पड़ेगा। थिंग इज डेडलाइन निकल जाएगा, ये सारा एग्जाम देने में, रिजल्ट आने में भी तो टाइम लगता है ना। कितना टाइम लगेगा जीआरई के रिजल्ट में? जीआरई देखो, मैं अभी आज तो मैं नहीं बैठ जाऊंगी, मेरे को थोड़ा तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि हाँ मैं प्रिपेयर तो आज करनी पड़ेगा। बैठूंगी। मतलब मेरे को मिनिमम तो 2 महीने देना ही पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। तो टाइम तो निकल जाएगा ना, वो भी तो एक प्रॉब्लम है। फिर ऐसे डेडलाइन निकल जाएगा इस साइड एक से, साल का गैप हो जाएगा फिर 1 साल का गैप हो जाएगा, फिर मैं क्या बोलूंगी। मैं बैठी थी ऐसे ही, यहाँ से मेरा एक्सेप्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा, तो मतलब तुमको काफी कुछ तुमको दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं कि बोलते हैं ना प्लानिंग, क्यों बोलते हैं लोग कि बहुत साल पहले से प्लानिंग करते हैं। रीजन है, रीजन है काफी सारी चीजों का। इसीलिए बोलते हैं ना, जो जो लोग यंग यंग जो लोग यंग एज में पैसा कमा लेते हैं बहुत ज्यादा, क्यों वैल्यू है उन लोगों की। जो लोग 50 साल में जाके 1 करोड़ कमा रहे हैं, और जो लोग 25-26 साल में 1 करोड़ कमा रहे हैं, क्यों वैल्यू है उन लोगों की ज्यादा। है ना, कुछ तो कारण है ना। अब मैं तो 50 तो मैं तो सोच रहा हूँ अफगानिस्तान भी कर लेता हूँ एक बार इसीलिए अप्लाई। एक अफगानिस्तान अफगानिस्तान में कुछ होगा पढ़ने का कुछ ना तालिबान ना, कुछ। तालिबान लोग पढ़ाएगा। हाँ, तालिबान लोग पढ़ाएगा एनआरआई बैठ के वहां पे, टैग, एनआरआई का ऐसे टैग है। ऐसे करके पढ़ाएगा। तो एनआरआई टैग तो है फिर भी, कि मतलब कहाँ पढ़ने गए थे, अफगानिस्तान। तो कोई कोई होगा क्या ऐसे, मतलब जो पाकिस्तान ही अफगानिस्तान चले जाते हैं जाएगा? पढ़ने। नहीं, पाकिस्तान एनआरआई टैग नहीं है, अरे बोले पाकिस्तान इज पाकिस्तान ही लाइक, चले जाते हैं। इतना फनी हो जाएगा कोई अफगानिस्तान पढ़ने गया है इंडिया से। कितनी फीस होगी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान यूनिवर्सिटी फीस? अफोर्डेबल तो होगा वैसे। हाँ देखो, तुम देखो। हाँ, तालिबान लोग पढ़ाएगा तो अफोर्डेबल तो हाँ, होगा। इसीलिए ये हमें फीस सही है क्या? इनने हटा तो दी, मेरे को बहुत सारी हटा गुस्सा आता है ग्रुप देख के, एक तो मैं नहीं जा पा रही हूँ, बाकी सब जा रहे हैं। दी। मैं ऐसे ग्रुप में कभी रहूंगा ही नहीं जिसमें लोग ऐसे बातें करेंगे, हम सब लोग यूएस जा रहे हैं, कौन कौन नहीं जा रहा है, हाथ उठाए अपना अपना। अच्छा अच्छा, मेरे दोस्त तो गुस्सा तो अच्छे मेरे हैं को कि बहुत आ मतलब, रहा है। मेरे दोस्त तो अच्छे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे। एटलीस्ट मुझे चिढ़ तो नहीं होगी उन लोगों से कि तुम और खाली जा मेरे रहे दोस्त हो। लोग तो एक लेवल ऊपर ही है। ऐशने पाकिस्तान पाकिस्तान पढ़ना मैं कैसा? एक चीज तो मैं सोच ही ली हूँ, बहुत पैसा कमाऊंगी मैं एक चीज सोच के रखी हूँ, मैं बहुत पैसा कमाने वाली, पैसे की वजह से ही सब जगह प्रॉब्लम हो रहा है ना, बहुत पैसा कमाना है जिंदगी में, कुछ भी हो जाए। और ना किसी वैल्यू नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी वैल्यू है नहीं है ना, वैल्यू अगर पैसा नहीं है तो। ये तो है, पैसे तो चाहिए सब में। पैसा इज लाइक द क्या कहेंगे इससे, पैसे को काफी महत्वपूर्ण चीज है जिंदगी में। इट्स अ नीड। आप पता है देखो, महत्वपूर्ण चीज, महत्वपूर्ण चीज ये नेट में जो हम लोग बात करें पैसे से ही तो कर रहे हैं। महत्वपूर्ण, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तुम वरना बोलो कहाँ से बात होता, अगर पैसा नहीं होते तो नेट कहाँ से आता, नेट नहीं आता तो बात कैसे करते। पता है, अरे वो भी तो है सिंगर जिसने अपनी खुद की कंट्री बनाई थी, और वहां पे उसकी खुद की करेंसी चलती है। एकॉन करके नाम है ना उसका। एकॉन ने बनाई है अपनी खुद की कंट्री ऐसे।
खुद की कंट्री है उसकी, इतना पैसा है लोगों उसपे। के पास पैसा है ना, वो कुछ भी कर सकता है। बहुत क्रिस्टियानो पैसा है। रोनाल्डो पे भी तो एक आइलैंड है, पूरा का पूरा आइलैंड खरीद रखा है उसने। अरे वो 10 लोग, वो पूरा क्या बोलूं, वो पोर्तुगल को खरीद सकता है। अरे पता है देखो, उसके पास इतना। अगर आपका कहीं ना हो ना, आप चले जाओ पाकिस्तान, 70,000 रुपए में मास्टर्स हो जाएगी। एनआरआई का एनआरआई टैग। इससे अच्छा नहीं कि मैं चाइना चली जाऊँ पढ़ने। अगर मेरे को करना ही है, सुसाइड करना ही है, तो पाकिस्तान में क्यों, मैं चाइना में सुसाइड करूंगी। अरे पाकिस्तान क्यों जाना है मेरे को। पाकिस्तान, लेकिन मैं सस्ता तो है देखो, सस्ता तो फुल है। 1.5 लाख रुपए में मास्टर्स खत्म। मैं इसीलिए बोली ना, मेरे को गैप नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गैप हो जाएगा ना तो दिक्कत होना शुरू हो जाता है। काफी काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अरे ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से, लेकिन सही में अच्छी है ऐसे, इसकी 1500 रैंक है वर्ल्ड में, आगा खान चलो यूनिवर्सिटी। पाकिस्तान तो नहीं जाना यार। पाकिस्तान, लेकिन क्या बोला मैंने, मैं चाइना तक चली जाऊंगी पढ़ने, पाकिस्तान नहीं जाना। नॉर्थ कोरिया चली जाऊंगी पढ़ने में। वहां तो, वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, वहां के तो बहुत हालात खराब है, वहां पे लोग इंसेक्ट खा रहे हैं, इतने बुरे हालात है नॉर्थ कोरिया के तो। नॉर्थ कोरिया का तुमको न्यूज में मिलता है, मेरे को तो पता भी नहीं है वहां पे कोई न्यूज। कैसे अरे तुमको न्यूज मिलेगी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया तो सब जगह पूरा सब नेट वेट सब बैन करके रख दिया है। हाँ, और नॉर्थ कोरिया से अभी मतलब एक लड़की ने इंटरव्यू दिया है, कोई जॉर्डन पीटरसन को, उसने बताया था कि यहाँ पर हम लोग राइस को बहुत ही ज्यादा लग्जरी मानते हैं, जैसे 5 स्टार होटल की तरह है वो तो एक हमारे लिए, और मच्छर खाते हैं हम लोग, नेट नहीं है वहां पे, सुनो हेल्थ आजकल केयर भी नहीं है बेसिक। मेरे को आजकल किसी भी जगह का स्टोरी वर्स्ट नहीं लगता, मेरे को मेरा कंडीशन सबसे वर्स्ट लगता है। लाइक दुनिया गई भाड़ में, मेरे से ज्यादा बुरा कंडीशन किसी का नहीं है। हाँ मैं मतलब, सच बोल रही हूँ। कोई कोई आके अपना दुखड़ा रो के चला जाता है ना। मैं जब भी अपना फंड रेज करी थी ना, फंड रेज करी थी तो fund raise में आता कि यही जो मैं जहाँ फंड रेज करी थी, वहां पे कुछ कुछ एक दो ऐसे भी है कि मतलब बच्चा बीमार है, बच्चे के लिए फंड रेज करे, रो रहे एकदम, बच्चा मर मतलब जाए, ऐसा वाला। बच्चे तू मर साले, अभी तुझे क्या मेरा कौन हालत सी बीमारी है। नहीं नहीं नहीं, मेरा वैसा ना हालत नहीं है, मतलब वैसा नहीं है, वैसा नहीं सोचती हूँ, मतलब अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं सब बोलता है ना तेरे से इसका कंडीशन ज्यादा अब बुरा है, मैं बोली नहीं नहीं, मेरे को नहीं, मेरा कंडीशन सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है, सही दुनिया में बात है। सबसे ज्यादा मेरे को मेरा कंडीशन लग रहा है बुरा। हाँ मतलब, हाँ ये तो मतलब कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड भी है ऑब्वियसली, सबका सेल्फ कुछ नहीं इंटरेस्ट दिख है। रहा है, मेरे को लग रहा है सब लकी है। ऐसे ही लगता है हाँ, कि सब लकी है, सबके पास है, मेरे बच्चा पास ही तो कुछ है, नहीं है। अरे सही मेरा बात, एग्जैक्टली ये चल रहा है। बच्चा तो बच्चा है, देखो बच्चा अगर आपका मर जाए, मर ही तो रहा है, कुछ हो तो है नहीं रहा उसको, मर ही जाएगा बस, 4 साल का बच्चा है, दोबारा कर लेना। एक बच्चा और, ऐसे भी क्या ही फर्क पड़ रहा है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो रही है। वो सब सब दुनिया गई भाड़ में यार, यूएस जाना है। ये- हाँ मतलब ये तो है, दिन भर यही चलता है सबके दिमाग में, यूएस तो जाना है, ऐसे कैसे जाए, ये सुबह से उठते हैं रात तक सोते हैं, यूएस तो जाना है, कैसे जाए, लेकिन हो ही नहीं रहा है मैं कुछ। नेट में बैठी, मैं नेट देखती रहती हूँ, मैं रोती भी रहती हूँ, मैं रोती भी रहती हूँ, सुबह रोती हूँ, रात को रोती हूँ, सोते सोते मैं मतलब पता नहीं, मैं खाना वाना छोड़ चुकी हूँ, मतलब दोपहर में राइस खाना क्या होता है मैं भूल गई हूँ। मेरा इतना बुरा कंडीशन चल रहा है, मतलब हर दिन ही डिप्रेशन में निकल रहा है मेरा। तब, मैं हाँ सोच ये रही हूँ क्या इंडिया से ही मास्टर्स करना पड़ जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गैप तो डिप्रेशन नहीं आ ले जाता सकते है बहुत इंडिया ज्यादा, सोच के गैप तो। अगर ज्यादा डाल दिया प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, इंडिया तो सोच कुछ के तो कर नहीं डिप्रेशन सकती सा हूँ, आ क्योंकि जाता अगर है मैं ऐसे। यहाँ गैप दे दी, पर अगर मैंने यहाँ पे गैप दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा मेरा। हाँ, मतलब, गैप देना लेकिन स्टार्ट कुछ कर लोग दिया तो, होते हैं ना ऐसे, अगर मैं सोचूं मतलब, कि 3-4 साल का गैप दे दूं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, मतलब जिनका हो जाता है 2-3 साल का गैप लेने के बाद भी। पता नहीं, पैसा होगा उनके पास, पैसा तो है उनके पास, पैसा पैसा, पैसा तो है, वही तो बोल रही हूँ, कोलंबिया में बैठ पैसा के होगा ना पैसा उनके तो है। पास, इसीलिए ना।
60% 2-3 साल 4 साल का गैप भी ले लिया हो तो क्या प्रॉब्लम होगा, पैसा तो है उनके पास। मेरे पास तो पैसा नहीं है ना, मेरे को तो काफी सोचना पड़ेगा ना कि मैं ऐसा तो नहीं कर सकती ना। हाँ भाई 10 साल बाद जाके देखेंगे जो होगा, पैसा भी तो होना चाहिए उतना। हाँ, फैक्ट्स ये सब कौन सोच सकता है जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा हो वो सोच सकता है गैप लेने का। लग्जरी है गैप लेना, और क्या, लग्जरी तो है। मैंने भी सोचा था, किया मैं भी नहीं, 1 साल किया का ही नहीं गैप पूरा ले साल, लेता। क्या किए, पैसा उड़ा रहे थे। नहीं नहीं, कुछ लोग क्या होता है कि मतलब कम्पिटिटिव की प्रैक्टिस वो करते हैं, प्रिपरेशन, फिर उसके बाद सोचते हैं कि अब यहाँ तो हो नहीं रहा, यूएस अप्लाई करते हैं। उनके लिए भी रहता है क्या ऐसा, या फिर ऐसा रहता है कि उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, दूसरे नल्ले बैठे थे पूरी साल। वो क्या बोली, पैसा, पैसा हो तो सब कुछ कर सकते हो, पैसा हो तो तुम 5 साल बाद भी जा सकते हो, पैसा ही तो है। नहीं, लेकिन वैसे आईवी में गया था। एक इंसान से बात कर रही थी, मैं एक इंसान से बात कर रही थी, तो वैसे ही बात करते करते मैं बोली तो क्या इतना साल का गैप, बोला दिक्कत नहीं है, पैसा है। हाँ, हाँ, बात करके पब्लिक, मेरे को समझ आ सही गया बात है, पैसा है। पब्लिक यूनिवर्सिटी तो कभी भी ले लेती है, वो तो बिना उसके भी ले लेती है कभी कभार तो। एसएटी के देखा है मैंने। कुछ यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि हमें तो बस पैसा आप पैसा पैसे दीजिए, पैसे। हाँ, बहुत सारी। हाँ, बोल रही हूँ ना, यूएस जा रहे हो तो पैसा होना चाहिए अच्छा खासा। सारा, जेन्युइनली वो भी तो चाहिए। और मैं नहीं, मैं ज्यादा गैप नहीं लेना चाह रही, 2020 पास आउट हुई हूँ, 2021 में चली जा रही हूँ, अच्छा है। अब मैं उसी को 2022 कर दूं, मेरा कितना गैप हो जाएगा तुम खुद सोच रहे हो। 20 तो 2021 में आपने एकदम स्टार्टिंग में आपकी खत्म हो गई थी क्या, ऐसे जनवरी फेब में, या फिर मई में? 2020 में पास आउट हुई हूँ, हाँ, मतलब 20 2020। 2020 अच्छा, मतलब ऐसे हो नहीं 2020 रहा। नवंबर, नवंबर में कंप्लीट हुआ है, तो गैप जा रहा है ना बहुत। फिर तो सही है ऐसे। मतलब अभी अगर मैं निकल जाती हूँ तो ठीक है, बट तुम सोच रहे हो अगर मैं, नहीं ठीक है मैं फिर 1 साल बाद ट्राई करूंगी, तो टाइम चला जा रहा है ना। यस। तो वो बात है, तो हर एक चीज को सोचना पड़ेगा, बोली ना, हर एक चीज को सोचना पड़ता है, ऐसे नहीं हो पाएगा वरना। अरे और आपने गैप सब, वही लोग ले सक, हाँ, बोलो। अरे आपने सप्लीमेंटल ऐसे भरे थे क्या एरिज़ोना के? क्या, एरिजोना के? सप्लीमेंटल ऐसे पर्सनल ऐसे के अलावा? वो सब अंडरग्रेड में चाहिए होता है, मास्टर्स में नहीं। अरे, ये भी है क्या? सब अलग अलग है, सब अलग है, मतलब अंडरग्रेड मास्टर्स, मेरे 3 हाथ नहीं है वरना मैं 3 हाथ दिखाती अभी। अंडरग्रेड मास्टर्स, इसी को मैं फिर से दिखा पीएचडी। देती हूँ, पीएचडी। तीनों का एकदम रिक्वायरमेंट अलग है, प्रोफाइल अलग है, हर एक चीज अलग है तीनों का। मास्टर्स में वो नहीं मांगते फिर वो लोग कि आप अपनी पर्सनालिटी भी दिखाइए कैसी है, और एक्स्ट्रा करिकुलर्स मैंने क्या? एसओपी बहुत अच्छे से लिखा था, मैंने एसओपी बहुत एसओपी अच्छे में से क्या लिखा था, लिखते तो हैं? शायद एसओपी अपील पर्सनल कर, ऐसे अलग अलग होते हैं क्या? नहीं सेम है, एसओपी पर्सनल ऐसे सेम है। पर्सनल ऐसे कैसे लिखा था आपने, मतलब क्या पर्सनल था ऐसे आपका मतलब मेरा ऐसे? एसओपी, मतलब एसओपी मैंने अपना जो मेरा पर्सनालिटी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने उस चीज को अच्छे से रिफ्लेक्ट किया था मेरे ये में, एसओपी में। आपके में ऐसा था क्या कि मतलब उन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए थे उसमें से एक उठाना है कि आपने कुछ भी? सिर्फ एसओपी, मतलब सिर्फ जो है तुम लिखो अपना, खुला, यू आर फ्री टू राइट व्हाटएवर यू वांट, वैसा टाइप का था टॉपिक। मैं सोच रहा हूँ वो लिख सकते हैं क्या ऐसे कि मैं जी डार्क जोक्स बनाता हूँ लोगों की मौत के ऊपर, आप मुझे लेना चाहेंगे क्या? वो जो बोला था ना तुम मार्केटिंग अच्छा कर नहीं सकते हो, कुछ लेंगे। सोच के बोला था उसने। फिर ये लिख दूंगा तो पक्का नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पे से उन्हें चाहिए काफी काइंड हार्टेड लोग। ऐसे तो नहीं चाहिए मौत का मजाक उड़ा रहे हैं लोगों की। पता देखिए, वहां पे वो भी है, मैंने ये भी देखा है कि वहां पे बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड लोग जाते हैं उसके अंदर, मतलब काइंड हार्टेड लोग, जो काफी ज्यादा काइंड 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 होते हैं, और मतलब बेनवोलेंट होते हैं काफी ज्यादा, ऐसे लोग ही जाते हैं मोस्टली। क्योंकि अवंती नगराल भी वैसी है, मतलब उसका अगर आप पर्सनैलिटी देखो तो ऐसा नहीं है उसका कि मैं तो मौत पे मजाक उड़ाऊंगी सबके। हाँ, और नहीं शायद ये भी मेरे को नहीं पता, तुम ये बोल रहे हो, शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि मेरे को बहुत जल्दी मेरा एडमिट मिला है, हो सकता है।
हाँ मेरे को नहीं ऑब्वियसली। पता, शायद उनको दिखा होगा, हाँ ये भी शायद काइंडनेस दिखा होगा मेरे अंदर, या कुछ दिखा होगा उनको भी, हो सकता है। ऑब्वियसली वो फैक्टर्स ये भी तो आ ही जाता है एक ऑब्वियसली। मैंने मतलब जितने भी वो देखे ना आईवीज के, वो सारे क्यों ऐसे ही हैं, मतलब काफी बढ़िया ऐसे क्यों हाँ, क्योंकि तुम एक्चुअली तुम जितने भी कहाँ एलुमनाई को ही देख लो ना, रतन टाटा को ही देख लो ना, वो कितना हाँ काइंड हार्टेड है। ऑब्वियसली वो मतलब फंड वो भी करता है बहुत सारे लोगों को हर साल। हाँ फंड करता है। जितने भी एलुमनाई को देख लो आईवीज के, सब हाँ लोग ही सही बोल रहे हो, काइंड इलॉन हार्टेड तो मस्क होते भी ही है तो वो है। लोग। इलॉन जितने भी ये सारे तो बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं, इनकी भी तो एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है। गूगल का भी स्कॉलरशिप अमेजोन का प्रोग्राम भी है। तो जेफ जेफ बेजोस का भी बहुत सारा है। हाँ वो है भी रखा है, मैं उसका भी देखी हूँ, उसका भी है, उसका यूजी भी के है। लिए है क्या कुछ उसका? बिल गेट्स का भी है। यूजी के लिए नहीं, बिल गेट्स यूजी का के भी लिए है, कुछ दे सबका ही नहीं है। रहे। बिल गेट्स तो चैरिटेबल। बिल गेट्स से मांग लेते हैं फिर तो पैसे। सुनो तुमको सुनो ना, तुमको जो चाहिए ना, जो तुमको चाहिए ना वही नहीं है, बाकी सब कुछ है। हाँ मतलब अरे तुमको रतन टाटा तुमको दे फिर दे। नहीं, तुमको फिर ऐसे लगेगा कि भाई तब स्कॉलरशिप जा किसके पास रहा है, अगर हम लोग के पास नहीं आ रहा हाँ है तो। लिखते तो ऐसे है कि हम हर साल 2-2 मिलियन की स्कॉलरशिप दे रहे हैं, किसके पास जा रही है, मुझे तो मिली नहीं, मुझे तो दे दो। कुछ लोग तो इतने हरामजादे होते हैं, इनके पास पूरा पैसा है फंड करने को, तब भी लिख देते हैं हमें 100% स्कॉलरशिप चाहिए, हमें ही दे दो आप पूरे पैसे। नीच लोग हैं। नहीं, मेरा दोस्त यूएस में रहता है ना, वो मेरे को बोलता है कि यहाँ के लोग बहुत काइंड हार्टेड है। तुम जो बोले ना, अभी मैं भी सोच रही हूँ, सही बोल रहे थे, काइंड हार्टेड बेनोवलेंट लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के लोग। हाँ मतलब हाँ वहाँ पे, अरे लेकिन वहाँ पे वो भी है ऐसे, वहाँ पे गैंगस्टर्स माफिया भी रहते हैं बहुत सारे, मैंने देखे हैं। देखो हर जगह है, वो वो तो तो ऐसे यहाँ पे भी, अलग ही ऐसे वो तो है। डाइवर्सिटी है वो तो। ये तो अलग ही ऐसे इंसिडेंट होगा कि ऐसे एक दिन किसी को गैंगस्टर मिल जाता है, कोई बहुत ही वो ऊंची पोस्ट का, ऐसे मैक्सिकन गैंगस्टर, उसके सारे पैसे लेके चला गया वो एक दिन। वही बात है, यही सबसे बड़ा फैक्टर है, तुमको पता है। तो यूएस तो वैसे ही चाहेगा ना, जैसे वो है वैसे लोग आए, गैंगस्टर लोगों को तो नहीं बुलाएगा। हाँ अरे पता है लेकिन, हाँ यूएस थोड़ा सा अनसेफ माना जाता है कनाडा के कंपैरिजन में। हाँ ये भी है एक फैक्टर तो। हाँ, कनाडा बोला जाता है कि थोड़ा ज्यादा सेफ है यूएस से, यूएस में थोड़े गैंगस्टर हैं कि न्यूयॉर्क स्कॉलरशिप भी में। तो नहीं है, स्कॉलरशिप भी तो नहीं है। न्यूयॉर्क में तो हर दिन गोलियां चलती हैं वहां पे, ऐसा मैंने सुना है। आई एम नॉट श्योर, बट हाँ ऐसा देखा है मैंने, वहाँ पे हर दूसरे दिन हो ऐसे कुछ सकता है। गैंगस्टर वाले सीन होते रहते सुनो, हम लोग नहीं है न्यूयॉर्क में, तो हम लोग नहीं बता सकते। हैं। अरे कितना औसम होगा लेकिन, हर दूसरे दिन गोलियां चल रही हैं, फुल इंडिया फील आ रही है। मतलब इंडिया को कोई मिस ही नहीं कर रहा है, एम्बेसीज के जितने भी मिस लोग हो रहे बाहर हैं। गए सब बोल रहे हैं हम लोग इंडिया नहीं वापस आने वाला है। कौन सब मिस बोल कर रहे रहा हैं है इंडिया तो इंडिया को? नहीं वापस आएंगे, तो सब वही रहने वाला है। वो मेरे 2-3 दोस्त बोल भी रहे हैं, हम लोग परमानेंट रेसिडेंसी ले लेंगे वहां पे। मैं बोले हाँ, मिल भी जाएगा तुम लोगों कैसे को। मिलता है परमानेंट रेजिडेंशियल, मतलब वो तो मैरिज से ही मिलता है या ना तो बस। या तो मैरिज से मिलेगा, या फिर है, या कुछ कुछ सुंदर पिचाई कोई तो मिला है। है अब ये हाँ वो वहां मतलब उसमें पे तो मिल ये गया है, होगा ऑब्वियसली, अब तो मिल गया है ना, काफी साल कब से है। से नहीं आया। तुम काफी साल से हो, तो तुमको वो भी तो एक फैक्टर काम कर जाएगा ना तुम्हारे लिए। सबसे बेस्ट है, मैं सोच रही हूँ ये अमेरिकन को पटाना है। तो पहले अमेरिका पहुंचना है, उसके पहले। डिस्कॉर्ड पे मिल जाएंगी अमेरिकन तो, डिस्कॉर्ड पे तो भरमार है ग्रिल्स की। फिर वो बोलेगा यहाँ पे आओ, पर मैं जाऊं, पर मैं पहुंचूंगी कैसे फंड वहां करो, पे। फ्लाइट टिकट दो, फ्लाइट टिकट। अरे टूरिस्ट वीजा भी तो मिल जाएगा ना, टूरिस्ट वीजा मिलेगा। हाँ, टूरिस्ट वीजा में तो पहुंच जाऊंगी, उसके बाद तो उसके बाद कर सकते हैं आप मैरिज ऐसे, हाँ हो जाता ना, ऐसे 10 चुटकी दिन बजाएंगे और कुछ। 10 दिन में। इतना आसान नहीं होता है। सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट वहीं पे हाई है। यार अरे डिवोर्स रेट, इंडिया भी अभी आ रहा है, इंडिया इंडिया का तो, भी अभी चल रहा है, बढ़ता जा इंडिया रहा है अभी इंडिया में भी। इंडिया में अगर कंजर्वेटिस्ट फिर से आ जाए तो डिवोर्स रेट फिर कम हो जाएगा। लिबरल्स की मात्रा बढ़ गई है इसलिए डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। इंडिया जैसी कंट्री में कंजर्वेटिस्ट आएंगे मेरे हिसाब से तो, अगर उन्हें डिवोर्स रेट बचाना है
और रिजर्वेशन बचाना है तो, क्योंकि अगले 20 साल में ऐसे अगर लिबरल्स रहेंगे, वैसे अभी तो कंजर्वेटिव कंट्री है पूरी से देखा जाए तो मेरे हिसाब से। नहीं, इंडिया भी अमेरिकन की तरह बनता चला जा रहा है, वरना डिवोर्स रेट ना हाई क्यों जा रहा है? हाँ, अमेरिकन जैसे तो बनता जा ही रहा है। बहुत 20-30 साल में और होता जाएगा, डिवोर्स रेट और बढ़ता चला जाएगा। हाँ, फिर सैचुरेट हो जाएगा, फिर सैचुरेट हो सच। जाएगा, कुछ ना। यहाँ पे मैं पता है कभी नहीं सोच सकता यहाँ पे कोई अमेरिका से पढ़ने आएगा यहाँ पे। हाँ, यूके जाता है अमेरिकन लोग पढ़ने, यूके हाँ, जाता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि तो अलग ही है, क्योंकि यूके भी अच्छा ही है। क्योंकि महंगा तो है लेकिन। यूके भी तो रूल किया था ना। हाँ, यूके, यूके दूसरे देखो नंबर यूके पर तो आता है। रूल किया था ना। वो यूके रूल किया था तो यूके दो जगह को जो रूल किया था अच्छे ने। अमेरिका अमेरिका को भी। अमेरिका के साथ ज्यादा नहीं कर पाया था क्योंकि वहां पे तो बहुत सारे थे, क्योंकि विंस्टन चर्चिल बहुत सारे लोग थे, तो जल्दी फ्री कर लिया था यूके को। मतलब इंडिया में डोमिनेंस 2 साल, 200 ईयर्स था ना। इंडिया की तो बजा दी उनने पूरी। इंडिया अ, अरे गोवा में क्यों नहीं जा रहे आप पढ़ने, ये बताओ। गोवा भी तो जा सकते हो आप पढ़ने, गोवा भी तो अच्छा ऑप्शन है ऐसे। कैसे गोवा भी पढ़ने तो जाना है यार? ये मानने नहीं, गांजा गुटखा मानने नहीं जाना है। मतलब गोवा, अरे गोवा भी तो जा सकते हैं, मैंने ये क्यों नहीं सोचा, गोवा भी तो जा सकते हैं। अगर 20 लाख है तो गोवा ही आ चले जाओ ना, जाएंगे। जाओ। हाँ मतलब गोवा में है क्या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी? गोवा में ब्रिट्स पिलानी है बस। गो मेरी फ्रेंड बिट्स गोवा में पढ़ी थी। वो भी एक्सपेंसिव है, 32 lakhs गया था उसका 4 साल। 32 lakhs देके पढ़ी थी, पर वो बिट्स है ना, आफ्टर ऑल बिट्स गोवा है तो इट्स वर्थ आईआईटी भी उतना तो इतना पैसा देना पड़ता भी है, वर्थ है। आईआईटी हाँ, भी तो इतना पड़ता है ना, आईआईटी भी तो इतना पड़ता है। हाँ, आईआईटी में भी ऐसा ही पड़ेगा। गोवा यूनिवर्सिटी पकड़ो सीधे, फीस बताओ इसकी हाँ, कितनी है। गोवा यूनिवर्सिटी पकड़ो सीधे। रोज पार्टी हो रही है टेक्नो में, रोज टेक्नो बज रहा है कहीं ना कहीं घरों पे। यही कर सकते हैं बस। ये इतना है, चले जाएंगे। 10,000 ही तो फीस है। एक साल की 10,000, रहने का कितना होगा? 5 लाख, 15 लाख की पार्टी। ये तो अलग ही चीज मिल गई। गोवा तो मतलब हाँ, कसीनो भी खेल सकते हैं, सट्टा खेल लेंगे 2 साल, 10 का 50 कर लेंगे। ये तो अलग ही चीज मिल गई। ये तो ये तो लास्ट ऑप्शन मान सकते हैं कि कहीं नहीं हो रहा है, क्योंकि न्यूयॉर्क भी जाना है तो पार्टी करने जाना है, टेक्नो बजना चाहिए हर जगह। गोवा में भी तो टेक्नो डीजे आते हैं अब तो, गोवा में आता है। टेक्नो सुनते हो आपने? टेक्नो सुना है वो ऐसे कैसे वाले? कैसे टिक वाले? चिक टिक चिक वाले ऐसे, मतलब एकदम हाँ, हाँ, है ना, वो हाँ, मस्त लगता है पसंद ऐसे है। एकदम। हाँ, फुल क्लब वाइब है उसमें तो ऐसे, वही सुनने में मजा आता है। हाँ, मेरे को क्लब म्यूजिक बहुत पसंद है, बहुत बहुत। बढ़िया लगता है। बिग इंडिया में फैन। बजते हैं क्या टेक्नो? इंडिया में टेक्नो बजता है कि आई हिंदी डोंट थिंक बजता सो। है ना, हिंदी बजता है ना। हिंदी बजता है। इस साले कभी आगे नहीं बढ़ने वाले, फिर कहते हैं हम तो इंग्लिश में बात करते सुनो। हैं। देखते हैं क्या होता है। या फिर इंडिया में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। मैं तुमको भी वही एडवाइस करूंगी, ज्यादा गैप मत लेना, दिक्कत हो जाएगा गोवा, वरना। गोवा चले जाना आप तो, कहीं नहीं जाना है, गोवा, गोवा पकड़ो सीधे। मास्टर्स 2 साल, पार्टी हार्ड। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप उससे भी कर सकते हो, अल्कोहल से, मतलब उसमें भी तो करंट होता है ना ऐसे, मैग्नेटिज्म टेस्ट कर सकते हो आप। भी आप डीजे डिस्क के संग कुछ भी मैग्नेटिज्म टेस्ट कर सकते हो, बहुत घटिया है। है ना। रेडबुल में भी करंट होता है। ये कितने औसम रेडबुल आइडियाज। पियो। नहीं मैंने ट्राई नहीं करी, रेडबुल पियो। मेरे को नहीं करनी वो ट्राई, अजीब सी बंड सी ड्रिंक। एक मैंने वो है, फिर एक मॉन्स्टर का भी है। मॉन्स्टर का भी एक आता है, मैंने मस्त स्टिंग ड्रिंक। ट्राई करी है, बहुत ही घटिया सी।
हाँ मैंने वो पी है, लेकिन मैंने नॉन अल्कोहलिक बियर तो टेस्ट किया है, ऐसे बडवाइजर की जो आती है। पता नहीं क्यों अलग ही शौक चढ़ गए थे 9th क्लास में कि अब तो हम नॉन अल्कोहलिक बियर ट्राई करेंगे, कूल जो बनना है हमें। याद है वो कितनी महंगी होता है आती होता थी है, वो। एज ना, एज हाँ प्यूबर्टी। एज लाइक किया है हम लोग भी काफी। मैं तो तुमको बताई भी हूँ क्या क्या सब किया है, सब थोड़ा नौटंकी कर चुके हैं लाइफ में अपना। मुझे पता है, एक तो इस चक्कर में भी इंडिया में नहीं जाना है, इंडिया में तो नहीं ही ट्राई करना है मुझे, कि इंडिया में इट्स लाइक इंडिया इंडिया का मतलब वाइब नहीं है इंडिया में ऐसे। इंडिया में मनाली समझ ट्रांस गई, सुनते हैं ये लोग, समझ गई। ट्रांस के नाम पे। हाँ, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे दोस्त लोग जो है ना, मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई वापस आने का प्लान है। नहीं, वो लोग सीरियस है, वो लोग बोला है कि वो लोग परमानेंट सिटीजनशिप ही लेंगे यूएसए का। और मैं बोल रही हूँ कि ठीक भी है, अमेरिकन तो मिल ही जाएंगे। देखो 4-5 साल और रहोगे तो कोई ना कोई अमेरिकन तो मिल ही जाएगा। ऐसे इतने नल्ले तो कोई बैठा नहीं है कि कोई मिलेगा नहीं। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा 4-5 साल में ना। लाइक ठीक ही है, परमानेंट सिटीजनशिप ले लेना, अमेरिकन को शादी करके क्या दिक्कत है ना। बल्ले 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 होगा वहां पे। हाँ। अभी मतलब अरे स्कॉलरशिप पे टैक्स लगता है क्या? पागल होना ही। अरे तो पढ़ाई है वो, स्कॉलरशिप है वो, थोड़ा कोई बिजनेस धंधा नहीं है। नहीं, लेकिन यहाँ पे ले लेते हैं ना वो बैंक टैक्स अकाउंट में लड़ना है। रखने में भी, की क्योंकि स्कॉलरशिप जो होगी वो ऐसे आएगी ना, बैंक से आएगी स्कॉलरशिप, मतलब अपने बैंक अकाउंट में मिलती है हाँ, स्कॉलरशिप हर साल, उसको टैक्स भी यहाँ मार पर सकते नहीं कटता है। हैं, तो अच्छी बात है ऐसे। ना ना ना, वो नहीं कटता है। इतने सारे वो हैं, मतलब ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है, ऐसे हर चीज देखनी पड़ती है, टैक्स, वीजा, फ्लाइट, अगर काफी कुछ है। हाँ। बट यही देखना कि ज्यादा गैप ना हो। मैंने ये एडवाइस तुमको मैं देगा, ऐसा नहीं कि भाई 2-3 साल बाद जाके जा रहे हैं, अनटिल अनलेस बहुत पैसा हो, या फिर फिर तो मतलब। स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे, उसमें क्या है, उसमें तो कभी भी मिल जाएगा एडमिशन, 5 साल के लिए तो रहेगा वैसे भी एसएटी एप्लीकेबल, 1500 में कोई तो दे ही देगा हाँ, एडमिशन। तो इतना अच्छा स्कोर है, 99 पर परसेंटाइल ज्यादा में। गैप नहीं लेना है। पर मैं यही एडवाइस करूंगी कि गैप नहीं लेना है। गैप तो नहीं लूंगा ऑब्वियसली। जेवर वीजा, अरे आप कौन सा वीजा मिलेगा आपको वैसे? F1, F1, F1 स्टूडेंट वीजा। मतलब हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा कि 4 साल के लिए चलेगा डायरेक्ट? उतना मेरे को नहीं पता। 2 साल के लिए तो आई डोंट थिंक कुछ रिन्यू नहीं करवाना पड़ता है। तो रिन्यू कराने के तुम लिए जब तक स्टूडेंट हो तुम जब तक स्टूडेंट हो, आई थिंक पीएचडी भी, मेरा एक दोस्त है वो पीएचडी भी करेगा, आई थिंक F1 वीजा में ही करेगा। मतलब सिर्फ एक बार मिल जाए फिर उसके बाद नहीं कराना पड़ेगा ना? हाँ, एक बार अगर मिल जाए उसके बाद नहीं कराना पड़ेगा फिर? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, आई थिंक। हाँ, नहीं कराना पड़ेगा। जब तुम नौकरी के लिए जाओगे तब H1B वीजा लगेगा। मैं अभी तो तुमको स्नैपडील के फाउंडर का स्टोरी बताई। हाँ स्नैपडील का तो है। और तो मतलब मैं सोच रही हूँ उसको तो और डरावना हुआ होगा। यूनिवर्सिटी का डिग्री है, सब H1B वीजा नहीं मिला इतना, वो तो वहां से उसको लौट के आना पड़ा है। उसको उसको वीजा क्यों नहीं दिया, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। नहीं, वीजा मिलना उतना आसान नहीं है। H1B वीजा हम्म, उतना आसान नहीं है यूएसए में। कितना ये वो है, ये तो हाँ, मेरे को वो एक नया टेंशन है कि वीजा नहीं मिला तो क्या किया जाएगा फिर। इंडिया है ना। इंडिया नहीं, मेरे पास तो फिर आईवी का वो है ना, मतलब आईवी का वो भी है, 100% स्कॉलरशिप भी है, ये एक घटिया सी इंडिया ने मेरे को वीजा ही नहीं दिया, ये समझ के मैं वापस नहीं आऊंगा, टैक्स में नहीं आऊंगा वापस, अनलेस एंड अनटिल हमारा प्रेसिडेंट मर नहीं जाता। सही बात है। मेरे को आज थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा कि मतलब मैं बिजनेस शिफ्ट कर सकती हूँ या नहीं यूएसए में। बिजनेस मेरे को सब देखना बिजनेस पड़ेगा अच्छे से। मतलब आप किस चीज का बिजनेस बिजनेस शिफ्ट ही खोलोगे अगर मैं ऐसे? चाहूँ। मेरे को नहीं पता अभी तक, मैंने टेक का सोच के रखा है, टेक का ही कुछ शायद मैं अरे आप करूंगी। एडटेक में जा सकते हो, एडटेक तो बहुत ग्रो कर रहा है अभी, एजुकेशनल वाला जैसे बायजूस बायजूस है, बहुत ग्रो कर रहा है आजकल। वैसा वाला नहीं, मेरा कुछ और है।
आइडिया, कुछ और लेवल का है वो। तो मैं हाँ सोच के रखी हूँ बाहर बाहर करूंगी उसको, बट बाहर जाने के लिए वहां पे कदम भी तो रखना है। कैपिटल तो बहुत लग नहीं तो जाएगा फिर, ऐसे कैपिटल तो लगेगा फिर। बहुत बहुत हाँ, कम से कम अनटिल एंड अनलेस 2 1 करोड़। ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं यहाँ से जाऊं, या फिर जिस कंपनी में काम कर रही होंगी उनको बोलूंगी मेरे को H1B वीजा दो, यूएस का। मेरे को वहां पे कंपनी खोलना है अपना, वो एक हो सकता है। ऐसा भी होता है क्या कि मतलब कंपनीज दे देते हैं वीजा? मैं अपना दिमाग लगा रही हूँ, दिमाग लगा रही हूँ अपना, हो सकता है। क्योंकि काफी कुछ कुछ कंपनीज का होता है जिनका यूएस में ब्रांच होता है, तो मैं बोलूंगी कि मेरे को H1B वीजा दो, यूएस में रहना है मेरे को। बोल सकते हैं ऐसे? ट्राई करना तो पड़ेगा ही ना, अगर तुमको रहना है वहां पे तो। कुछ तो कर ही सकते हैं, ये तो सही बात है। अरे पता है, आप ना कॉलेज वाइन इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें मतलब आपको इजी पड़ेगा यूएस के कॉलेजेस का देखने में, आप अगर अप्लाई करने वाले हो तो अच्छा मेरे गाइड को कर सकता सस्ता है। कॉलेज देखना पड़ेगा। सस्ता मेरे को वो सब का आईवी दिक्कत तो कर नहीं है मेरे लेना। को। कॉलेज वॉलेज तो ठीक है, हाँ मैं आईवी का ही देखूंगी, आईवी ही मेरे पास आईवी का ऑप्शन है, मेरे पास मतलब, ज्यादा ऑप्शन नहीं है। हाँ मतलब आईवी में तो वो तो देखना पड़ेगा ना आपको, पर्सनल ऐसे ये सब, कि जहां तक मैंने देखा है ये साले पर्सनल ऐसे ही बहुत तगड़ा मांगते हैं कि अब तो हमें ओलंपियाड का मेडल चिपका के भेज दो आप, तो बस बस वो दे मैंने देते तुमको तो क्या बोला, मजा ही आ जाता। मैंने क्या बोला तुमको, आईआईटी जेई का जो रैंकर 1 होता है वो एमआईटी में भी वही एमआईटी में घुसता है। ये पता नहीं क्यों समझ नहीं आता आईआईटी जेई के, ये इनके पास ना एक्स्ट्रा करिकुलर है। मैंने देखे आईआईटी जेई के दिन वो इंटरव्यूज, ना सालों को कुछ पता है, ना कोई बुक पढ़ रहे हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है देश में क्या हो रहा है, ये कैसे टॉप कर रहे हैं, दिन भर घुसे रहते हैं किताब में। मैंने मेरे पास तो मेरे चैनल पे पढ़ा है कि मतलब एक बच्चा था, वो इतना रिटार्ड बच्चा था, उसने मतलब उसने ऐसे, उससे किसी ने इंटरव्यू में पूछा था कि आप बेटा गाने सुनते हो, उसने बोला हाँ। कौन से? 90s के। किसके? पता नहीं। ये कैसे हो सकता है? कितने नाम ही नहीं पता सिंगर का। इतने डम्ब बच्चे, आईक्यू कितनी है इनकी? डम की बात नहीं है, वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, इतनी पढ़ाई की कैसे? दुनिया में खोए रहते हैं। इतनी कैसे? होता है, हो जाता है। मैं तो सोच चुकी हूँ भाई, भाई कुछ भी हो जाए बाहर जाना है हमको, वो कहीं भी हो मेरे को बाहर जाना है। बाहर कंट्रीज भी तो इतनी नहीं है जो सस्ती देती हूँ। मैं इंडिया यूके सस्ता का तो तो है ही। मैं यूके वो सब साइड देखी नहीं, क्यों बोलूं, क्योंकि एक तो जर्मनी देखा था, वहां पे जर्मन चाहिए, पोलैंड देख रही हूँ तो वहां पे पोलैंड का लैंग्वेज है, पॉलिश। नेदरलैंड्स में देख नेदरलैंड्स का लैंग्वेज, मतलब वो पूरा पूरा ही पॉलिश, हाँ पॉलिश हाँ पूरा पॉलिश। एकदम अलग लेवल पे चल रहा है। हाँ मतलब पूरा यूके ही तुम्हारा लैंग्वेज से भरा हुआ है, मतलब तुम कहीं भी जाना चाहो तुमको लैंग्वेज पता होना चाहिए। हाँ हाँ। तो बहुत नौटंकी है हाँ। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी एक तो यूएस। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक्सपेंसिव है। ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया फ्री यूनिवर्सिटीज नहीं है एक भी? देखना पड़ेगा वो अच्छे से एक बार। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस, यही कनाडा तो, दिखा है मेरे को। कनाडा से महंगा है। हाँ कनाडा तो महंगा है। कनाडा तो मैंने हटा दिया लिस्ट से, मैं नहीं जा सकता इसमें, कि स्कॉलरशिप एक भी मतलब नहीं है। पंजाबी मतलब पंजाबी लोगों के पास बहुत पैसा है। ऐसा तो है, खेती कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी खेती कर रहे हैं ये लोग, इतने फर्टिलाइजर डाल गोल्ड रहे गोल्ड हैं। सोने का खेती कर रहे हैं। डायमंड डायमंड सबसे ज्यादा वैल्यू पे क्या क्या है, सोना या डायमंड? डायमंड है आई गेस, डायमंड होगा। आई इलोन थिंक मस्क के गोल्ड पापा गोल्ड डायमंड, इलोन गोल्ड मस्क के गोल्ड पापा। का ही होगा। नहीं नहीं, गोल्ड तो सस्ता है, 30,000 के आसपास है कुछ। डायमंड महंगा है क्योंकि इलोन मस्क के पापा डायमंड की फैक्ट्री है उनकी। डायमंड, इतना पैसा, डायमंड तो अच्छा होगा। और पंजाबी मैं मूवी सोच तो रही हूँ देख मेरे रहे हैं। दोस्त लोगों की मैं सोच रही हूँ मैं सोच रही हूँ मेरे दोस्त का ही अच्छा है, जब यूएस में, बोली यूएस में रहेगा, फिर अमेरिकन मिल जाएगा, मस्त शादी करेगा, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, हम लोग यहीं पे मरते रहेंगे। कहीं सपना ही नहीं रह जाए यूएस जाना। मैं वही सोच रही हूँ, सपना ही ना रह जाए वो हाँ, यूएस जाना। पता चले 1 साल बाद अभी भी सोच ही रहे हैं कि यूएस तो जाना है, कैसे जाए, कुछ हो ही नहीं रहा।
एक साल बाद ही पता चले यही नहीं बैठे हैं। मैं ज्यादा गैप नहीं लूंगी, नहीं मैं नहीं ज्यादा गैप मतलब नहीं लूंगी, फिर ऐसा है ना कि मैं आप सीधा फिर मास्टर्स कर इंडिया से लूंगी। पढ़ लोगे ना, फिर मतलब वही तो है ना कि करना फिर ही अब। पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं गैप कितना लूं? हाँ वो मैं भी क्या है। गैप लूं, मैं कितना गैप लूं? हाँ लेकिन फिर हम मैं रोज वैसे कॉलेज में सोच रहे हैं कि यार यूएस जाना था, जा नहीं पाया अभी तक, यहीं पे आ गए फिर से। अभी तो घर आ रहे थे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, यहीं पढ़ रहे हैं अब। देखो, पैसा पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही यहीं पे। ये तो है। मेरी तो बैचलर्स भी नहीं हुई अभी, 12वीं पास समझ लेगा मुझे कोई। मेरी कितनी धज्जियां उड़ जाएंगी मेरे पीयर ग्रुप में, साले तू तो कह रहा था अमेरिका जाएगा, तू यही कहाँ है, तू यही बैठा है तू तो। नहीं फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, तुम यू नेवर नो द फ्यूचर, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। यू नेवर नो, मास्टर्स करने चले गए, पीएचडी करने चले गए, कुछ और ये नौकरी के पर्पस में ही चलेगा, यू डोंट नो कितना अपॉर्चुनिटीज आने वाला है फ्यूचर में। बट यही एडवाइस करूंगी, ज्यादा गैप नहीं लेना है, कुछ किसी भी कीमत पे ज्यादा गैप नहीं जाना चाहिए। डिप्रेसिंग तो है वैसे हाँ है, बिल्कुल सोचना। बिल्कुल, ये रियलिटी है, डिप्रेसिंग भी नहीं, रियलिटी है ये। मैं इसीलिए सोची हूँ, मैं ज्यादा गैप नहीं, ज्यादा गैप क्या होगा, वो अभी अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो नहीं पूछना पड़ेगा मेरे को इंडियन यूनिवर्सिटी में। क्या। मैं गैप नहीं ले सकती ना, मैं ऐसे तो नहीं कर सकती कि हाँ भाई ठीक है 2 साल बाद जाएंगे, पैसा भी तो नहीं है। और फ्री में पढ़ना और लेट्स से 20 या 30 लाख में पढ़ना इज स्टिल अराउंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.001, सब कुछ मिला के, और टफ है। इंडिया में इंडिया में तो बहुत सस्ता ही पड़ेगा कंपेयर टू, इंडिया अब में तो सोचो अगर मैंने ऐसे ही पढ़ इंडिया में लोगे अगर आप 20 मैंने लाख में एमबीए पढ़ लोगे। हाँ, आराम से छह हाँ लाख रुपए अगर मैंने यहाँ पे मास्टर्स कर भी लिया, वहीं पे मेरे को यूएस में 50 लाख गिनना पड़ रहा है, obviously, आराम से दो यहाँ साल तो का। बहुत सस्ता पड़ रहा है, बट यहाँ की कोई वैल्यू ही नहीं है मास्टर्स की। यहाँ मास्टर्स वाले को ही समझते हैं तो प्रोफेसर बनने वाला है, मास्टर्स के बाद प्रोफेसर ही बनता है सब यहाँ पे। नहीं, मैं सोचू मास्टर्स के बाद मैं सीधा जॉब पकड़ लूंगी, और मैं जॉब में कोशिश करूंगी, जॉब में मैं कोशिश करूंगी, मतलब इधर उधर होगा तो ठीक है, देखूंगी, सेट तो मैं करूंगी खुद को कहीं ना कहीं जाके, बाहर तो जाना ही है मेरे को, बाहर तो जाना है। कुछ तो पहले मेरा 6 महीने पहले सपना था कि सिर्फ आइल्स में पढ़ेंगे, कहीं नहीं पढ़ेंगे। अब किसी में भी पढ़ लेंगे, दे दो बस, कुछ तो दे दो, हवा तो लगवा दो यूएस की। हाँ, कंडीशन उतना ही खराब है ना, वही मेरा भी वही सेम पहले है, सीन है। मतलब पहले मैंने सोचा था मैं भी कितने ही वो लग जाएंगे, 10 लाख, 20 लाख, इससे ज्यादा तो लगेंगे नहीं। अब देखा तो 2-2 करोड़ लग रहे हैं। रियलिटी देखो, रियलिटी रियलिटी देखो, हिट्स समझ आ हार्ड, जाएगा। रियलिटी हिट्स हार्ड मैं व्हेन अपने यू दोस्त डोंट लोग हैव को बोल मनी। रही, तू लकी हो, मैं बोली उसको तुम लकी हो कि तुम वहां पे हो। हाँ हाँ, मैं फिर बोली कि सही है, कोई बात नहीं, मैं बोलूँ कि मैं पूछी भी यूएस से वापस आना है, बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को यहीं रहना है, तो मैं बोले अच्छा है, देखो 4 साल में कोई ना कोई अमेरिकन मिल ही जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली तुम जब उस जगह पे रहने लगते हो तो होता है ना, सबके साथ घुलने मिलने लगते हो तो लोग पसंद आने लग जाते हैं। कॉलेज में ही हो जाता है। अमेरिकन, हाँ हाँ, फिर अमेरिकन और इंडियन का तो होता भी है मैरिज, तो कोई बड़ी बात अमेरिकन नहीं है, इंडियन मैंने बन तो, गए। या फिर अमेरिकन एंड इंडियंस का भी हो ही जाता है, तो फिर मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगी वहां पे कोई लड़की, कर लेना, क्या दिक्कत है। अपना सोचना पड़ेगा, अपना अपना, हम कहाँ जाएंगे। हाँ मतलब मेरे दोस्तों का ऐसा है कि वो तो इंडिया में पढ़ रहे हैं, मतलब उनका तो हो रहा है, टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने वाले हैं ऑब्वियसली, अच्छे पढ़ते हैं मेरे से ज्यादा। ये भी एक डिप्रेसिंग फैक्टर है मेरे लिए कि मैं अपने स्कूल का भी टॉपर नहीं हूँ। कहाँ आईवी सोच रहे हैं, पढ़ लेंगे आईवी में। वही ना, थोड़ा एक्सेप्शनल होना पड़ेगा आईवीज के लिए, मैंने देखा है, थोड़ा एक्सेप्शनल प्रोफाइल होना पड़ेगा, वरना दिक्कत है, वरना दिक्कत है आईवीज में। आईवी तो डिप्रेस, यही तो डिप्रेसिंग फैक्टर है कि यार कुछ तो किया ही नहीं है आज तक, कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती, अब कहाँ से, अब एक साल में क्या एक्सेप्शनल बनेंगे। मैं मतलब मेरे पास क्या ही रहेगा लोगों को बोलने के लिए, 2-3 साल बाद मेरे पास एरिजोना का एडमिट था, क्या होगा उससे, गई तो नहीं ना वहां। फिर मैं जब दोस्त लोग को बोलती हूँ तो वो बोलते हैं कि तुझे नहीं पता कि 5 साल बाद तेरे साथ क्या होने वाला है, यू मे नेवर नो कि
कुछ कमाल का कर जाए तू 5 साल बाद। मैं बोली कमाल का कर भी गई तो क्या हुआ, अमेरिका तो नहीं पहुंच पाऊंगी ना। ये तो काफी वो हो जाएगा, शैड शैड है ये तो। सीन खत्म करेंगे, 8:30 हो गए आपका। अरे आप चलो मूवी आज देख रहे हो क्या? डिप्रेशन चल रहा है मेरा अभी अलग लेवल पे। आज मैंने क्या वो बोल रही हूँ मैं, मैंने पता नहीं कब मैंने दोपहर में चावल खाया, आई डोंट नो कब लास्ट, ऐसा हो चुका है मेरा। अरे आप डिप्रेस कर रहे हो, मेरे को भी लग रहा है ऐसी हालत मेरे होने वाले हैं। मेरे तो चल ही रहा है डिप्रेशन, पता नहीं अब क्या होगा, क्या करूंगी, इंडिया से पढ़ना पड़ जाएगा क्योंकि गैप तो मैं नहीं ले सकती, गैप लूंगी क्या प्रॉब्लम होगा। मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसको पूछी भी थी, उसको साउथ कोरिया उसको जाना था, उसका यही हुआ था, मतलब ये में हालत खराब हुआ था, मतलब कोविड के वजह से, तो वो एडमिशन ले लिया। मैंने बोला गैप नहीं लिया भाई, बोला नहीं नहीं गैप नहीं लिया, वो दिक्कत करता है, यूनिवर्सिटी दिक्कत करता है बाद में गैप ले लेता है, तो अभी पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है फिर से साउथ कोरिया, कोविड की वजह से नहीं जा पाया, तो वो क्या साउथ किया कोरिया यहीं से अच्छा है। मास्टर। हाँ साउथ कोरिया अच्छा है फॉर बस बायोटेक्नोलॉजी, वो बायोटेक्नोलॉजी में जाना है ना उसको, तो वो अच्छा है। तो फिर वो क्या किया, मैंने बोला सही किया है, मास्टर्स यहाँ से कर ले रहा है, क्योंकि गैप में बोली ना तुमको, गैप होता है तो दिक्कत करता है वो लोग, तो यहाँ से कर ले रहा है मास्टर्स। कोई ऐसे ही नॉर्मल सा कॉलेज है, पीएचडी के लिए वहां पे वो अप्लाई करेगा। तो मैंने इससे बोला कुछ सही अफेक्ट है, नहीं पड़ता कि मतलब वो कॉलेज का वो नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा। साउथ कोरिया सस्ता है क्या? सस्ता है कि नहीं पता, पर वो बायोटेक्नोलॉजी में है, उसके लिए वो कॉलेज अच्छा है, मतलब साउथ कोरिया बेस्ट है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का मतलब वो तो अच्छा है साउथ वैसे। कोरिया मेरे को ऐसे लोग, मेरे को नहीं डील करना है वैसे लोगों के साथ, प्लीज मेरे को बख्श दो, मेरे को बख्श दो। लोग अरे बीटीएस बिल्डिंग्स कैसे कितनी देख तगड़ी लेते हैं है। मेरे को नहीं पता, मतलब गाना ठीक है, बीटीएस का गाना ठीक है, बीटीएस बट लोग इज कैसे गे, पागल है, बीटीएस तो गे है। लोग कुछ भी कैसे गाओ। देख लेते हैं उनको पता नहीं, लोग पागल भी है उनके उनके लिए, नहीं मैं पागल नहीं होती उन लोगों को देख के, मेरे में वो पागलपन नहीं है। ग्रिल्स तो सही है वैसे, लेकिन मेरे को हैरी पॉटर वो सब ज्यादा पसंद है भाई, अगर देखना है तो मैं उनको देख लूंगी, तुम उन लोग को नहीं। वाओ, बीटीएस इज गे, हैरी कोई पॉटर, बीटीएस नहीं सुनता। मेरे को हैरी पॉटर मेरे बचपन से फेवरेट रहा है, तो हम लाइक भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनको मैं नहीं देखूंगी, मैं हाँ इतनी हैरी पागल नहीं पॉटर हूँ तो कि मैं अच्छी थी, इनको देखूंगी हैरी बैठ के। पॉटर बढ़िया है। और क्या बढ़िया लगा मुझे, और कौन बढ़िया है? अरे कियानू रीव्स बहुत तगड़ा लगता है, कियानू रीव्स बढ़िया है। जॉन विक, उसकी तीनों मूवी देखी है मैंने, नेक्स्ट लेवल। समझ रही हूँ, तो वही मैं तुमको भी एडवाइस करूंगी, ज्यादा ये मत करना, गैप मत डालना, जाना है तो यार निकल जाओ, अगर नहीं जा पाओगे अरे तो कोई बात नहीं, मुझे तो आप इंडिया से अभी कर वो दो, लेना। एडमिशन हैक्स, एडमिशन कैसे लें, और मेरे एडमिशन पास तो तो मिले। एडमिशन, तो तुम सोचो ना, मेरे पास तो एडमिशन भी है, मैं तो भी नहीं जा पा रही हूँ, मेरा हालत देखो, अरे अरे आप लेकिन आज मेरा पता है क्या हालत बहुत करना, सबसे बदतर है। पहले आप अपना सीएसएस प्रोफाइल बना दो, कि उससे ही मिलता है फाइनेंशियल एड सारी यूनिवर्सिटीज हाँ, का, और कॉमन ऐप से करोगे तो तो सस्ता पड़ता है। मैं सोच रही थी कि अवंती नगराल को ही बोलूं, थोड़ा हेल्प कर दो यार। मैंने पूछा था, उसका रिप्लाई नहीं आया। अच्छा तूने भी पूछा था? हाँ मैंने उससे पूछा था कि आप एसएटी फी वेवियर का कोर्स करा दोगे क्या, जैक वैक, एसएटी का फी कोई वेवियर। रिप्लाई नहीं आया, मैंने इंस्टाग्राम में मैसेज किया था। हाँ मैंने भी किया था उसको, मुझे भी लगा मैं था करीब। इंस्टाग्राम में मैंने इंस्टाग्राम में कितने सारे लोगों को मैसेज किया है, कोई रिप्लाई नहीं करता है, कोई नहीं रिप्लाई करता कोई है। नीचे करता, हाँ सही में कोई नहीं करता। मैंने भी इंस्टाग्राम में सबको मैसेज करके देखा है, कोई नहीं रिप्लाई करता है। अरे अरे उसको करो ना, डीन को करो ना, एरिजोना के, एरिजोना का डीन कुछ कर सकता है, एरिजोना के डीन के पास तो रहता इंटरनेशनल है ना। स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं है, कुछ अरे नहीं है लेकिन इंटरनेशनल वो स्टूडेंट्स तो के लिए। डीन है बोल वो तो। दिए, स्ट्रेट बोला है, मेरे को स्ट्रेट बोला है, अच्छा इंटरनेशनल तो स्टूडेंट्स के लिए कोई हेल्प नहीं है, मतलब वो लोग पैसा हम लोग से ही लेगा, हाँ आईवी लीग नहीं है। सुनो वो नाम आईवी लीग कुछ कारण से है, और रेस्पेक्ट से इसीलिए देखा अरे जाता है, जो पता लोग है वहां उसका जाता नाम है। आईवी लीग क्यों है? उसका नाम आईवी लीग इसलिए है क्योंकि वो स्पोर्ट्स की है, कुछ स्पोर्ट्स की आठ जगह वो है जगह की वजह से, ना। हाँ हाँ मैंने हाँ, देखा है वो कुछ आईवी, इसीलिए है नाम। आईवी इसको इसीलिए भी बोला जाता और है क्योंकि आईवी लीग, ओलंपिक से भी रिलेटेड है वो, कुछ टीम्स आती हैं उनकी। और सबसे बड़ी बात है आईवी लीग का इतना ज्यादा प्रेस्टीज इसीलिए है कि एक्सेप्टेंस बहुत कम है,
एक्सेप्टेंस तो है कम, और ऑब्वियसली उसमें ओलंपिक्स में भी जाते हैं वहां के, उनकी टीम है प्रॉपर, ऐसे प्रिंसटन की, हार्वर्ड की, इन सब की टीम है, इसलिए भी प्रेस्टिजियस माना जाता है इन्हें, क्योंकि ओलंपिक्स में भी ऑप्शन तुम मिलते हैं सोचो आपको तुम जाने एक बार तुम्हारे से तुम इट्स मोर लाइक कि जैसे तुम्हारा आईआईटी का टैग हुआ, हार्वर्ड का टैग है तुम्हारे पास, तुम सोच रहे हो, तुम बोलोगे तुम कहाँ से हो, हार्वर्ड से पढ़ा हूँ, अलग अलग लेवल पे पहुंच जाओ वहीं पे। का। बट एक इंसान मेरे को बोला, मतलब कि मैं जितना देखी थी कि बोला भी था कि इट्स ओवर अचीवर्स के लिए है, जितने भी मतलब आई हार्वर्ड डोंट थिंक सो। स्टैनफोर्ड हो गया, ओवर अचीवर्स को ही देखता है, ओवर अचीवर। ओवर अचीवर तो फिर तो वो ऐसा करते हैं ना, फिर तो सब सारी 1600 वाले को लेते, वो नहीं लेते, मैंने देखा है। नहीं नहीं, ओवर अचीवर्स वैसे वाला ओवर अचीवर्स नहीं, ओवर अचीवर्स मतलब एजुकेशन वाइज हमेशा से ही अच्छा हो या कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहा हो हमेशा से, मतलब इट्स नॉट अबाउट द एसएटी स्कोर्स, बट जो हमेशा से ही जैसे आईआईटी जेई का रैंक अच्छा गया है, मतलब कुछ भी मास्टर्स के लिए करता हो है उसमें सकता है। वो अच्छा ही करता है, मतलब तुम समझे, हाँ, मतलब वो मास्टर्स कुछ के भी, लिए। मतलब वो कुछ भी कर रहा हो, मतलब वो कुछ भी कर अभी तक, मतलब जितना भी उसका अचीवमेंट्स है वो हमेशा अच्छा ही करता है, मतलब उसको देखने से ही लोग बोलेगा अरे ये तो हमेशा बचपन से ही टॉपर है, अभी भी टॉपर है, टॉप ही करता रहेगा, ऐसा टाइप का सीन है। तो ओवर अचीवर्स ही हुए ना वो लोग, उस टाइप का, वैसे लोगों को प्रेफर करते हैं, अ, देखते हैं, बट व्हाई विल आई लूज होप, कुछ भी हो सकता है, यू मे नेवर नो, उनको कुछ दिख गया जो शायद तुमको भी नहीं पता अपने अंदर हो सकता है, यही कांट मैं भी अंडर सोच एस्टिमेट रहा योरसेल्फ। हूँ कि जिस दिन एक्सेप्टेंस आ जाएगा मैं भी समझ जाऊंगा कुछ तो बात है जो मेरे स्कूल हाँ के मैं भी बच्चों में नहीं है। मैं भी अभी सोच ही रही थी, मैं खुद को हल्के में नहीं ले रही हूँ, ठीक है, मैं अमेरिका नहीं जा पाई पैसे की वजह से, बट एडमिट तो मेरे को सबसे पहले मिला है, उसको कोई नहीं मना कर सकता है, कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता है, अभी कोई नहीं मजाक उड़ाता है मेरा, भले ही मैं पैसे की वजह से नहीं जा पा रही हूँ, बट नो वन डेयर्स टू लाइक मेरा मजाक उड़ा दे, वो लोग बोलेंगे बंदी में दम है, लोग यही बोलते हैं, मैं जा पाऊँ ना जा पाऊँ वो सेकेंडरी है, बट दम है मेरे में, सब एक लाइन से बोलते हैं कि तेरे में दम है, मैं हाँ दम तो है, पैसे का दम नहीं है, ये दिक्कत है। अब वो क्या करूं मैं, क्या करूं मैं नहीं, शायद मैंने जो पहले से प्लानिंग नहीं करके रखा था, वो थोड़ा बहुत मम्मी पापा का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, पर ठीक है, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी, चलो तब। खत्म करते हैं। हाँ, आप भी अपना वो करो, वैसे यूनिवर्सिटी से देखो। हाँ चल ही रहा है, बाय बाय, कितना रह गया आपका? कुछ होगा प्रॉब्लम होगा तो मैसेज कर देना, हाँ हाँ, फुल फुल सीन। और मैं यही तुमको एडवाइस करूंगी कि बाई चांस ऐसा हुआ कि बैचलर्स के लिए नहीं भी जा पाए, बट ठीक है, माइंड में तो प्लान है, बैचलर्स, मैं तो बैचलर्स गोवा से करूंगा फिर। 20 कर 20 लेना, कोई लाख बात की नहीं, पार्टी होगी। कर लेना गोवा से, 20 लाख का टेक्नो सुनूंगा मैं इस देश में। करना गोवा से ही कर लेना, बट गैप मत लेना, गैप मत गैप, लेना कुछ भी हो गैप तो जाए, नहीं लेंगे फिर, गैप मत लेना। ऑब्वियसली। मेरा एक अरे, दोस्त है ना, वो भी यही किया है, वो बोला कोविड की वजह से, मैंने बोला तूने गैप नहीं लिया, बोला नहीं गैप नहीं लिया, वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है अभी, मैंने बोला सही किया है, बिल्कुल सही किया है, इसीलिए मैं भी सोच रही थी कि मैं गैप नहीं लूंगी, मास्टर्स ही मैं यहीं से करके निकल जाऊंगी, अगर मैं यूएस नहीं जा पाई तो, करना तो पड़ेगा, कोई तो सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, बैठ तो नहीं सकते हैं 2-2 3-3 साल तक। अनलेस एंड अनटिल आप पे पैसे हो, और क्या कर सकते हैं। लेट्स गो। हाँ बहुत चलो पैसा खत्म, हो तब ठीक है, चलो खत्म करते हैं। अरे आप अपना वो बनाओ बाय बाय। सीएसएस प्रोफाइल, हेल्प करेगा। बाय। हाँ मैं वो कर रही हूँ, कर रही हूँ, बाय बाय, बाय। बाय बाय।